आए हो पढ़ने बनेगी जिंदगी, रख लो कॉपी पेन साथ में, स्वागत करूं मैं थारो मास्टर जी की क्लास में। दोस्तों, हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को पढ़ रहे थे। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देख लिया कि इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन होती क्या है। थोड़ा सा मैं रिवाइज करवाऊं। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन एक्चुअल में जो आपका डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है उसको इंटीग्रेट करके आई है, और उसका यूज क्या है? उसका यूज है कि अलग अलग टाइम पे कितना रिएक्टेंट आपका बचा हुआ है उसकी कंसंट्रेशन निकालने के लिए उस इक्वेशन का हम यूज करते हैं। इसे पहले वाले लेक्चर में हमने जीरो ऑर्डर को समझ लिया था। अब बारी है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। अगर मैं इस पूरे चैप्टर की बात करूं और उसमें से अगर कोई सबसे इंपॉर्टेंट एक सिंगल टॉपिक निकालना चाहूं तो वो होगा आपका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसके दो रीजन है। पहला रीजन है कि ये जो टॉपिक है ये इस चैप्टर का 50% वेटेज रखता है। यानी अगर आपका ये चैप्टर, इस चैप्टर से मान लिया 50 सवाल आज तक आए हैं तो उन 50 में से 25 सवाल आप देखोगे तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से आए हैं। अब जब पीवाईक्यूज करेंगे ना, आप देखोगे इतने सारे पीवाईक्यूज हैं, सारे के सारे फर्स्ट ऑर्डर पे, और इतने सिंपल से हैं, या फिर सिंपल मैं उनको बना दूंगा। ठीक है, पहला रीजन हो गया। दूसरा रीजन है कि ये जो सेम टॉपिक है आपका, ये 12th की फिजिक्स में भी है। यानी यहां पे जो आप कंसेप्ट सीखोगे, यहां जो फॉर्मूले पढ़ोगे, सेम कंसेप्ट फॉर्मूले आपके 12th की फिजिक्स, जहां पे यूनिट तो मेरे को ध्यान नहीं, एटम एंड न्यूक्लियाई नाम से वो चैप्टर है आपका। उस चैप्टर में आप एक डीके पढ़ोगे, रेडियो एक्टिव डीके। वो सारी डीके फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, तो वहां पे सेम ही फॉर्मूले लगेंगे, सेम ही कंसेप्ट लगेंगे। तो यहां ये जो टॉपिक है आपका दोनों सब्जेक्ट में है, यानी डबल हेल्प होगी आपकी। ठीक है, तो ये तो हमने समझ ली इसकी इंपॉर्टेंस। अब कुछ और बातें हैं, जैसे जितने भी मैं लेक्चर ले रहा हूं, जितने भी टॉपिक आपको समझा रहा हूं, हर टॉपिक से रिलेटेड मैं एक वर्कशीट आपको दे रहा हूं। ठीक है, वहां पे जहां पे नोट्स मिले हैं वहां पे वर्कशीट भी है। उस वर्कशीट में आप देखोगे तो हर टॉपिक के प्रैक्टिस क्वेश्चन है। उन प्रैक्टिस क्वेश्चन को आप सोल्व करो। कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो मैं, जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, कब होगा कंप्लीट? एक ये लेक्चर और एक इसके आगे वाला लेक्चर, बस खत्म। तो वहां पे उसके बाद, मतलब चैप्टर कंप्लीट होने के बाद, मैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का सॉल्यूशन और उन वर्कशीट का सॉल्यूशन आप सभी को प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बाकी सारी बातें जो है वो होती रहेंगी। तो सबसे पहले समझते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है। इन दिस क्लास ऑफ रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द फर्स्ट पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जैसे हमने रेट लॉ पढ़ा था, रेट लॉ क्या था? रेट इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू सम पावर। अब अगर वो फर्स्ट ऑर्डर है तो वो पावर कितनी होगी? वो पावर होगी 1। ठीक, अब अगर मैं इस इक्वेशन के हिसाब से ग्राफ ड्रॉ करना चाहूं तो एक वेरिएबल ये है, एक वेरिएबल ये है, दो वेरिएबल दोनों एक दूसरे के आमने सामने है, पावर 1 है, तो यहां पे स्ट्रेट लाइन का ग्राफ इन दोनों के बीच आएगा। तो हमने वाई एक्सिस पे ले लिया रेट, एक्स एक्सिस पे ले लिया कंसंट्रेशन, इनके बीच ग्राफ बनाया तो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आएगा, और उस ग्राफ का स्लोप होगा के, यानी जो भी आपका कांस्टेंट है। अगर ग्राफ को समझने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, ये जो आपका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है, यहाँ पे ग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है। ग्राफ दे देगा और डायरेक्ट सवाल पूछ लेगा, ये बताएगा नहीं कि ऑर्डर कौन सा है। ग्राफ से आपको अंदाजा लगाना पड़ेगा कि ऑर्डर कौन सा है। ग्राफ को समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो मैंने इसके ऊपर एक प्यारा सा लेक्चर बना रखा है। मिलेगा कहाँ? डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पे बेसिक साइंस लेक्चर नाम से एक प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट को ओपन करो, वहां जितने भी लेक्चर हैं उन सभी को आप एक बार जरूर देखो। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे टॉपिक है जो डिपेंड नहीं करता आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, कौन सी क्लास में हो। उन लेक्चर को अटेंड करो, वहां पे बेसिक जो चीज है, जैसे ग्राफ है, लोगैरिथम है, लोगैरिथम का भी बहुत ज्यादा यूज होगा, कैलकुलेशन है, पीरियोडिक टेबल है, इन सारी चीजों की जो नॉलेज है वहां पे प्रोवाइड की गई है। ठीक है ना, तो वहां से इन ग्राफ को समझो। अगर नहीं आते हैं तो आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक, चलो अब जैसे जीरो ऑर्डर के हमने एग्जांपल पढ़े थे, ऐसे ही एग्जांपल आपके फर्स्ट ऑर्डर के हैं।
एग्जाम्पल बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं बताएगा ऑर्डर कौन सा है, क्वेश्चन में बताएगा रेडियो एक्टिव डीके है भाई। अब रेडियो एक्टिव डीके से आपको अंदाजा लगाना पड़ेगा कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल है रेडियो एक्टिव डीके। डीके वर्ड आपने पहले शायद सुना हो, नहीं सुना होगा तो मैं बता देता हूं। डीके का मतलब होता है टूटना। टूटना किसका टूटना? हैवी न्यूक्लियस का, हैवी न्यूक्लियस, ठीक है। आपको पता है ये आपका न्यूक्लियस है जिसके अंदर भरे हुए हैं प्रोटॉन्स, ठीक है। अब जब प्रोटॉन की संख्या बहुत ज्यादा हो जाए तो वो प्रोटॉन जो है एक दूसरे से दूर होने लग जाएंगे, तो वहां पे जो आपके बड़े बड़े एलिमेंट्स हैं, बड़े बड़े एलिमेंट के एटम हैं, वो अपने आप को छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे। इसी को बोलते हैं रेडियो एक्टिव डीके। एक और नाम आपने सुना होगा कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग, कार्बन डेटिंग क्या है? ये एक टेक्निक है जिससे हम पता लगाते हैं कोई भी चीज कितनी पुरानी है। वहां पे भी किस टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है? रेडियो एक्टिव डीके। हमारा एक एलिमेंट है कार्बन 14 C14। C14 कार्बन ऐसा जिसका मास क्या हो 14, ये अपने आप को डीके करता है, ठीक है। और कितना डीके कर लिया उसके हिसाब से फर्स्ट ऑर्डर की जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आएगी उसी का यूज करके हम क्या निकालेंगे? कंसंट्रेशन, मतलब कंसंट्रेशन से हम निकालेंगे कि कितना टाइम हो चुका है, ठीक है। तो जहां भी वर्ड आ जाए रेडियो एक्टिव डीके, तो वो रेडियो एक्टिव डीके किसके एग्जांपल होंगे? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के। अभी क्या हुआ था, HBSC 2026 में एक सवाल आया था, मैं आपको दिखाता हूं। HBSC 2026 ये वाला सवाल। अब इस सवाल में देखो, इसमें बोल दिया हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके, और कुछ ये नहीं मेंशन किया कि एक ऑर्डर कौन सा है, सिंपली लिख दिया रेडियो एक्टिव डीके है। अब लोगों ने इसी सवाल को मुश्किल बता दिया कि ये सवाल ना बड़ा मुश्किल आया आपकी बार। एक्चुअल में कुछ नहीं था, ऑर्डर मेंशन नहीं था। अब आपको पता लगाना था रेडियो एक्टिव डीके है तो कौन सा ऑर्डर है? फर्स्ट ऑर्डर। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? फर्स्ट ऑर्डर का। इतनी सी बात है। तो देखो इस तरीके से एग्जाम्पल से आप पता लगाओगे कि कौन सा ऑर्डर है, उसके हिसाब से ही आपके जो क्या इक्वेशन या फॉर्मूला लगेगा। दूसरा, कहीं भी वर्ड आ जाए ग्रोथ एंड डीके ऑफ बैक्टीरिया, आपको पता है कहीं भी बैक्टीरिया पनपते हैं तो उनकी जो ग्रोथ होती है टाइम के साथ एक्सपोनेंशियल होती है। एक्सपोनेंशियल वर्ड जहां भी आ जाए वो भी कौन सा होगा? फर्स्ट ऑर्डर। तो उनकी जो ग्रोथ होगी या उनकी जो पॉपुलेशन इंक्रीज है वो भी आपकी क्या होगी? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। और मान लिया एक जगह बहुत सारे बैक्टीरिया है, आपने वहां पे डिसइंफेक्टेंट डाल दिया, यानी उन बैक्टीरिया को मारने की कोई दवाई डाल दी, तो बैक्टीरिया डाई होंगे, यानी वहां पे उनकी डीके होगी। तो ये जो चीज है ये भी कौन सा होगा? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी, ठीक है। तो वर्ड ध्यान रखना, रेडियो एक्टिव डीके आ जाए या फिर ग्रोथ और डीके आ जाए बैक्टीरिया की, तो वो कैसी रिएक्शन होंगी? फर्स्ट ऑर्डर। अब बारी है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो जैसे हमने जीरो ऑर्डर के लिए देखा था कि हम सबसे पहले रेट लिखते हैं अलग अलग इक्वेशन का यूज करके, वहां से डिफरेंशियल रेट इक्वेशन बनाएंगे और उसको इंटीग्रेट कर देंगे, सेम यहाँ है। और ये जो एक्सप्रेशन है, हम जो इक्वेशन निकाल रहे हैं, ये निकालना भी पेपर में आता है, 3 नंबर का सवाल आपका, कि ड्राइव दी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो कैसे ड्राइव करेंगे? सबसे पहले आप लिखोगे रेट कैन बी रिटन एज। रेट कैसे कैसे लिख सकते हो? सबसे पहला तरीका है आपका, रेट लिख सकते हो डेफिनेशन से, रेट इज इक्वल टू माइनस डी बाय डी टी, ऐसे लिख सकते हो। ये कहां से आया है? फ्रॉम डेफिनेशन। दूसरा आप लिख सकते हो रेट ला से। रेट ला से कैसे लिखते हो? रेट इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए, ये कहां से आया है? रेट ला से, ठीक है। अब क्या करेंगे? 1 और 2 को आपस में मिला देंगे, यानी यहां से आगे हम यहां जा रहे हैं। 1 और 2 को मिलाया, 1 इज इक्वल टू 2 आपने कर दिया, क्योंकि दोनों क्या है? रेट। तो वहां से क्या आएगा? माइनस डी ए बाय डी टी, दैट इज इक्वल टू के इंटू ए। अब हमारे पास ए और टी की टर्म है, डी जिसके साथ लिखा है ना
उन दोनों को अलग अलग कर लो। तो यहां से क्या आएगा, माइनस डी ए डिवाइडेड बाय ए, क्योंकि आप इसको इस साइड ले आए, किसको, इस ए को इस साइड ले आए, ठीक है। उसके बाद दैट इज इक्वल टू डी टी को उस साइड ले गए तो के डी टी। अब ये जो इक्वेशन आई है जहां पे दोनों साइड डी है, ये हो जाएगी आपकी डिफरेंट DIFFEREN डिफरेंशियल रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। थोड़ी स्पेलिंग देख लेना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने करना है इंटीग्रेट। डिफरेंशियल रेट इक्वेशन को क्या करेंगे, इंटीग्रेट। अब जब आप इंटीग्रेट करते हो तो इंटीग्रेशन के दो मेथड होते हैं, विद लिमिट्स, विदाउट लिमिट। अब यहां पे हम विद लिमिट करते हैं क्योंकि एक्चुअल रिजल्ट आपको चाहिए। तो लिमिट क्या रखेंगे, जो हमने जीरो ऑर्डर में रखी थी, कि अगर टाइम जीरो है तो उस टाइम जो कंसंट्रेशन होगी वो होगी ए नोट। ए नोट यानी इनिशियल कंसंट्रेशन। और जब टाइम टी है तो उस टाइम जो कंसंट्रेशन है वो कितनी है, ए। ठीक है, बची हुई कंसंट्रेशन है, ये हमेशा याद रखना कि कितनी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आपकी बची हुई है। तो इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट यहां पे आएगा माइनस डी ए डिवाइडेड बाय ए, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ के डी टी। ठीक है, लिमिट क्या बताई, इनिशियल दैट इज ए नोट, फाइनल दैट इज ए। इनिशियल टाइम इज जीरो, फाइनल टाइम इज टी। ठीक, अब इंटीग्रेशन के कुछ रूल्स आपको पता होने चाहिए, जैसे dx बाय एक्स का जब आप इंटीग्रेशन करते हो तो वो होता है ln x। ठीक है, तो यहां पे भी वही सिचुएशन है, ये है dx और ये है x, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, ln x। ठीक, तो इंटीग्रेट करेंगे हम, इसका इंटीग्रेशन आएगा, माइनस बाहर ही रखो, यहां पे आ जाएगा ln a। और जो लिमिट्स हमारी वो क्या क्या है, a नोट से a, दैट इज इक्वल टू, यहां तो k कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ dt। इंटीग्रेशन d से कैंसल, तो आपका सिंपली क्या आ जाएगा, t। और लिमिट कहां से कहां, 0 से t। अब हमें पता है कि हम क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो करो माइनस का साइन, यहां पे क्या आएगा, अपर लिमिट है a, तो यहां आ गया ln a, फिर माइनस, फिर क्या करते हैं लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या है, ln a नोट, दैट इज इक्वल टू के, यहां पे क्या आएगा, t माइनस 0। ठीक, अब आप क्या करो, माइनस साइन को पहले उस साइड फेंको। अब यहां से एक और चीज है, वो एक और चीज क्या है, लोग की कुछ प्रॉपर्टी होती है, लोग बोलो ln बोलो। अब लोग से रिलेटेड भी मैंने एक बेसिक जो लेक्चर है वो बना रखा है, वही मिलेगा आपको बेसिक साइंस लेक्चर में, उसको लगाओ, आपको लोग का पर्पज समझ आएगा, लोग कितने टाइप के हैं, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है, कैसे कैसे ऑपरेशन लगते हैं, वो सारी बातें समझ में आएंगी। उनमें से एक लोग की प्रॉपर्टी है कि जब भी लोग के अंदर दो अक्षर की मल्टीप्लीकेशन हो तो इसको आप तोड़ सकते हो, कैसे, log m प्लस log n। ठीक है, इस तरीके से तोड़ सकते हो। और इसका रिवर्स भी, यानी दो लोग अगर आपस में जुड़ रहे हैं तो उनको एक सिंगल लोग भी बना सकते हो। लोग बोलो ln बोलो एक ही बात है, थोड़ा सा फर्क है, बेस का फर्क है यहाँ पे। ठीक है, वो मैं आगे बता दूंगा आपको। आई बात समझ। दूसरा, अगर दो अक्षर का डिवीजन है तो आप इसको लिख सकते हो log m माइनस log n। ठीक, माइनस है दो लोग के बीच तो आप कंबाइन करके उनको डिवाइड कर सकते हो, दो प्रॉपर्टी होगी। तीसरी प्रॉपर्टी आप लिख सकते हो, अगर m की पावर n है, पावर है, तो पावर को आगे ले आओ, log m, आपका सिंपल ये रह जाएगा। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टी थी लोग की। और भी जैसे log m है और इसका आंसर अगर n आ जाए तो एक्चुअल में क्या होता है, m इज इक्वल टू, लोग को जब आप इस साइड फेंकते हो तो वो बन जाता है 10, और जो भी उस साइड है वो पावर में चला जाएगा। ठीक है ना, लोग के केस में अगर लोग की जगह ln है, ln m है, दैट इज इक्वल टू n, तो ln का उल्टा होता है एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल यानी e, तो ये हो जाएगा e टू द पावर n। तो ये बड़े काम की चीज है। ठीक है,
अब इससे आगे मैं क्या करता हूं, इस माइनस को उस साइड लेके जाता हूं और यहां पे क्या बचेगा, यहां बचेगा ln a माइनस ln a नोट है। तो कौन सी इक्वेशन का यूज होगा, ln a माइनस ln a नोट। अगर आप देखोगे तो ये कुछ मेरे को दिखाई दे रहा है, ln a माइनस ln a नोट। जब दो ये आप इन दोनों का माइनस है तो इनको आप सिंगल लॉग बना सकते हो, तो सिंगल लॉग मैंने बनाया, दैट इज ln। ठीक है, दोनों को डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके क्या आएगा, a बाय में a नोट। ठीक है, दैट इज इक्वल टू, माइनस आपने उस साइड फेंक दिया था तो माइनस के टी। ठीक है ना। अब एक और प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, इस वाली का क्या, कि अगर आप ln को उस साइड भेजते हो, इस साइड भेजोगे ln को, तो वो e के अंदर बदल जाएगा और जो भी उस साइड है वो पावर के अंदर चला जाएगा। तो ln को उस साइड भेजा, यहां पे क्या बचा, यहां पे बचा a बाय a नोट, दैट इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस के टी। ठीक है, जो भी उस साइड था वो पूरा का पूरा पावर में जाएगा, चाहे कुछ भी हो, माइनस है तो वो माइनस के साथ ही जाएगा। ठीक, अब हमें तो a की वैल्यू निकालनी है, तो a इज इक्वल टू, ए नोट को आप इस साइड भेज दोगे, ए नोट ए टू द पावर माइनस के टी। तो ये जो आ गया, ये जो है आपका, दिस इज दी, थोड़ा सा इसको नीचे ले लेते हैं, हाँ, दिस इज दी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। किसके लिए, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, बड़ी सिंपल सी है, वही हमने रेट को लिखा दो अलग अलग तरीकों से, इक्वल किया, एक जैसी टर्म को अलग अलग किया और लिमिट पुट करके इंटीग्रेट कर दिया, बेसिक लॉ की कुछ प्रॉपर्टी यूज की और आपकी इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब देखो ये इक्वेशन आई थी आपकी, ये वाली इक्वेशन, ln a बाय ए नोट दैट इज इक्वल टू e टू द पावर के टी। कहाँ पे है ये इक्वेशन, ये रही, ln a बाय ए नोट दैट इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस, सॉरी e नहीं माइनस के टी। अब यहाँ पे e टू द पावर है, यहाँ पे ln है, इनकी एक्चुअल में हम न्यूमेरिकल सोल्व करने में यूज नहीं करते इनका, हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करके लॉग के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। उससे क्या होगा, हमारे जो न्यूमेरिकल्स हैं वो इजी हो जाएंगे। तो वही काम हम करेंगे। हमारे पास जो इक्वेशन थी ln a बाय ए नोट दैट इज इक्वल टू माइनस के टी, इसी चीज को हम लिख सकते हैं। पहली बात तो हम इसको लिख सकते हैं ln, देखो अगर आप इस माइनस को इस साइड भेजो, माइनस को इस साइड भेजोगे तो क्या होगा, एक और प्रॉपर्टी लॉग की बता देते हैं कि अगर मान लिया आपका लॉग है और यहाँ m बाय n है दैट इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो सेम चीज बराबर हो जाएगी किसके, log n बाय m के, लेकिन अब ये माइनस हट जाएगा। यानी अगर log के आगे माइनस लिखा है, या फिर इसको आप क्या बोलोगे, थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, थोड़ा सा और रीअरेंज करेंगे। अगर मान लिया आपका log माइनस का है m बाई एन, आगे माइनस है, तो इसी चीज को आप लिख सकते हो log n बाई m, यानी जो भी है उनको पलट दो। अगर मान लिया अकेला m होता तो उसको हम 1 बाय m कर देते। ठीक है, तो ये भी एक प्रॉपर्टी है log की। ये आई कहां से, ये यहीं से आई है। सोचो आप इसको माइनस से गुणा कर दो तो ये आगे आ जाएगा, ये पीछे चला जाएगा, वही बात है। ठीक है ना। तो यहां पे क्या किया हमने, माइनस को सबसे पहले इस साइड ले गए, इसमें माइनस को इस साइड ले आए, ln a बाय ए नोट दैट इज इक्वल टू के टी। ठीक है, अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, जो अंदर वाले हैं वो पलट जाएंगे, यहां ऊपर आ जाएगा ए नोट बाय ए दैट इज इक्वल टू के टी। ठीक है, अब एक और प्रॉपर्टी है log की, बहुत सारी है लेकिन जो काम की है वो शायद लास्ट ही है ये, और कुछ फिर वैल्यूज आ जाएंगी उसकी। वो प्रॉपर्टी है, यहां लिख देते हैं, चलो ln को आप log में बदल सकते हो। कैसे, सिंपली जो भी है उसको मल्टीप्लाई कर दो 2.303 से, तो वो किसके अंदर बदल जाएगा, log के अंदर। ln और log में फर्क है, फर्क क्या है, देखो जब आप ln को इक्वल के उस साइड भेजोगे तो वो e के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा,
लेकिन जब आप log को उस साइड भेजोगे तो वो 10 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो e जो है वो थोड़ा सा मुश्किल टर्म है, इसकी वैल्यू होती है 1.78 शायद, मैं कंफर्म नहीं हूं, ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन log को जब उस साइड भेजोगे तो वो है 10 की पावर। अब 10 की पावर को सोल्व करना इजी होता है, इसलिए हम log के अंदर इस चीज को कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ln को log में कन्वर्ट करने का ये फॉर्मूला। तो यहां पे भी हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो इजी मेथड हमारे पास होना चाहिए, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ, चलो यहां पे क्या करेंगे, अब ln को log में बदलेंगे तो यहां कितना आ जाएगा, या फिर इसको ऐसा लिख लेते हैं kt इज इक्वल टू 2.303 log a नोट बाय a। और अगर आप सिंपली टाइम निकालना चाहते हो तो वो क्या आ जाएगा, t इज इक्वल टू 2.303 बाय k log a नोट बाय a, ठीक है। और ये वो इक्वेशन है जिस इक्वेशन का यूज हम न्यूमेरिकल को सोल्व करने में करेंगे। तो इस फॉर्मूले का आप रट्टा मार लो या अच्छे से याद कर लो या निकालना सीख लो, ठीक है। अच्छा, ई जो मैं कह रहा था, ई आई थिंक होता है 2.72, जो ई है ना यहाँ, ई मीन्स 2.72, ठीक है। फिर भी मैं एक बार और चेक करके बता दूंगा, ठीक है ना। इस फॉर्मूले को ध्यान से देख लो, 2.303 बाय के log a नोट बाय में a। इस इक्वेशन का यूज करेंगे हम न्यूमेरिकल को सोल्व करने में। और जब भी पेपर में आएगा कि ड्राइव द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, तो आप यहीं तक उसको रख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो अब कुछ देखते हैं। जो इक्वेशन थी हमारी, कौन सी इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन। इस इक्वेशन को आप एक और तरीके से लिख सकते हो। एक और तरीके से कैसे, ln a बाय a नोट को क्या लिखोगे आप, ln a माइनस ln a नोट लिख सकते हैं ऐसे, दैट इज इक्वल टू माइनस के टी। ln a नोट को उस साइड ले जाओ तो क्या बनेगा, ln a दैट इज इक्वल टू ln a नोट, उधर जाके प्लस का हो गया ना, माइनस के टी, ठीक। अब ये एक इक्वेशन आ गई, इस इक्वेशन से हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे, अगर मैं इस इक्वेशन में देखूं तो वेरिएबल देखो कौन कौन से हैं। a की वैल्यू तो वेरी करेगी टाइम के साथ, तो ये तो वेरिएबल, ये कांस्टेंट k कांस्टेंट t वेरिएबल, दो वेरिएबल दो कांस्टेंट, तो इसको हम कंपेयर करते हैं विद स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या थी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस में c। ये क्या हो जाएगा, y एक्सिस, तो y एक्सिस पे हमने लिया ln a। ln a नोट है कांस्टेंट, तो ये क्या क्या हो जाएगा आपका इंटरसेप्ट, यानी यहां से आपका ग्राफ स्टार्ट करेगा ln a नोट से। माइनस के, यानी जो कांस्टेंट आपका वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई है वो होता है स्लोप, तो स्लोप कितना है, माइनस के, तो स्लोप आ जाएगा माइनस के। और टी आ जाएगा आपका एक्स एक्सिस पे, ठीक है। तो हम ये वाला ग्राफ यहां से ड्रॉ कर सकते हैं। वाई एक्सिस पे ले लिया ln a, एक्स एक्सिस पे ले लिया टाइम, ग्राफ को या इंटरसेप्ट जो है ln a नोट, तो a नोट से स्टार्ट करना है, स्लोप नेगेटिव है तो वो डिक्रीज करता हुआ आएगा, और इसका स्लोप कितना है, माइनस के। अब पेपर में आपको ये ग्राफ दे देगा, इस ग्राफ से आपको अंदाजा लगाना पड़ सकता है, पहली बात तो ऑर्डर का, दूसरी बात स्लोप दे देगा तो आपको k का पता लग जाएगा वहां से, ठीक है ना। जब भी ln का ग्राफ कहीं आ जाए, ln का ग्राफ फर्स्ट ऑर्डर में ही आएगा, ये ध्यान रखना। अब उसमें स्लोप क्या होगा वो आप इक्वेशन से पता कर सकते हो। एक और ग्राफ यहां पे हो सकता है, एक और ग्राफ आपका कैसे हो सकता है, एक और ग्राफ अगर मैं इसी को log के अंदर कन्वर्ट कर दूं, यानी सभी ln को कन्वर्ट कर दें log के साथ, तो ये क्या आ जाएगा 2.303 log a, दैट इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2.303 log a नोट, दैट इज इक्वल टू माइनस के टी। अब अगर ग्राफ ड्रॉ करोगे तो यहाँ दो तरीके हैं, या तो इस पूरे को आप y एक्सिस मान लो, तो यहां से आपका ग्राफ स्टार्ट हो जाएगा, या आप इस 2.303 को
यहां ले आओ, ठीक है। तो डिवाइड करते हैं इसको, यह आ जाएगा log a दैट इज इक्वल टू 2.303 को उस साइड भेजोगे, दोनों से डिवाइड होगा 2.30, इस वाले लिख ही देता हूं यार, log a नोट, अरे रे रे, तू कहाँ से आएगा, कट जा, log a नोट यहाँ पे आएगा 2.303 माइनस के टी डिवाइडेड बाय 2.303, इससे तो ये कैंसल, फाइनल जो इक्वेशन आई वो क्या आई, log a दैट इज इक्वल टू log a नोट माइनस के डिवाइडेड बाय 2.303 इंटू टी। मैंने अलग अलग क्यों लिया, क्योंकि अब मैं इसको स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से कंपेयर करूंगा, ये वेरिएबल है तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू, ये क्या है आपका c प्लस माइनस m, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस ओवरऑल माइनस ही हो जाएगा, इंटू x। अब बस देख लो कौन क्या क्या है, y एक्सिस पे रखोगे log a को, x एक्सिस पे रखोगे टाइम को, इंटरसेप्ट यानी ग्राफ स्टार्ट होगा log a नोट से, अब जो स्लोप आएगा वो स्लोप कितना आएगा, माइनस के डिवाइडेड बाय 2.303, यानी सेम ग्राफ कैसे बन जाएगा, अब सेम ग्राफ आपका बन जाएगा इस तरीके से, यहां पे आप लोगे अब log a, इस साइड लोगे टाइम, ग्राफ स्टार्ट करना है यहां से जिसकी वैल्यू होगी log a नोट, क्योंकि a नोट ही कंसंट्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू है ना, क्योंकि रिएक्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ होगी, बिल्कुल स्टार्टिंग यानी इनिशियल वाली। अब यहां से डिक्रीज करता हुआ ग्राफ स्ट्रेट लाइन, अरे सीधा स्ट्रेट लाइन बन, हाँ स्ट्रेट लाइन आ गया। अब इसका जो स्लोप होगा, ऊपर वाले में स्लोप आया था माइनस के, लेकिन यहाँ पे स्लोप आएगा माइनस के डिवाइडेड बाय 2.303, ये भी आपने ध्यान रखना। ग्राफ इंपॉर्टेंट है, बार बार प्रैक्टिस करना, जितने ग्राफ मैं बता रहा हूं उतने जरूर करना, उससे अलावा भी हो सकता है पूछ ले, चांसेस लेकिन बहुत रेयर है। मैंने कोशिश की है कि मैक्सिमम ग्राफ कवर करूं मैं इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी हैं, ठीक है। तो देखो दोबारा से एक बार, इंटीग्रेटेड इक्वेशन आई, a इज इक्वल टू ए नोट e टू द पावर माइनस के टी, ठीक है। न्यूमेरिकल में कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, t इज इक्वल टू 2.303 बाय के log a नोट बाय a। ग्राफ हमने ड्रॉ कर लिया किससे, आपका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से, उसी में ln का एक ग्राफ और log का एक ग्राफ, ये दो चीजें हमने देख ली। अब देखो, अब तीसरे टाइप का ग्राफ हो सकता है। अब जो इक्वेशन हमने ली थी, कौन सी वाली इक्वेशन, जहां पे ये था ln a नोट बाय a इज इक्वल टू के टी, कहाँ थी ये रहा ln a नोट बाय a दैट इज इक्वल टू के टी। इस वाली इक्वेशन से भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, कैसे, इस चीज को मान लो y एक्सिस, इस t को मान लो x एक्सिस, बस दोनों की पावर 1 1 है, क्योंकि इसकी पावर कितनी है 1, t की पावर कितनी है 1, यानी स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आएगा और उसका स्लोप कितना होगा k, बस यही चीज है। y एक्सिस पे आपने ले लिया ln a नोट बाय a, और इस पे क्या बोलते हैं x एक्सिस पे आपने ले लिया टाइम, स्ट्रेट लाइन आएगी बिल्कुल, और इंटरसेप्ट 0 है, क्योंकि c वहां पे दिया नहीं था, कोई कांस्टेंट एडिशन में नहीं था, तो आप ग्राफ स्टार्ट करोगे बिल्कुल सेंटर से, और उसका स्लोप कितना आएगा k। अब सेम ग्राफ अगर आप log की बजाय किस ln की बजाय किस में करोगे, log में, देखो ऊपर भी हमने ln की जगह log में किया था, तो स्लोप के डिवाइड बाय 2.303 आ गया था, तो यहां भी ln को log में बदलोगे तो यहाँ मल्टीप्लाई 2.303 आएगा, अब वो उस साइड जाके डिवाइड, तो जो log के अंदर अगर ग्राफ ड्रॉ किया log a नोट बाय a के वर्सेस टाइम, तो वहां पे जो स्लोप आएगा वो आएगा k डिवाइडेड बाय 2.303। तो इन चारों ग्राफ में से कोई सा भी ग्राफ आपको देके एक तो ऑर्डर पूछ सकता है, पहला क्वेश्चन, दूसरा वो रेट कांस्टेंट पूछ सकता है बाय गिविंग द स्लोप ऑफ ग्राफ, स्लोप आपको दे देगा, उसके हिसाब से रेट कांस्टेंट निकालना होगा, तो आप इजीली कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। अब मेन से टॉपिक हमारे कवर हो गए हैं, फर्स्ट ऑर्डर के थोड़े से और बचे हैं, जैसे हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ निकालेंगे, हाफ लाइफ मतलब आधी जिंदगी। आधी जिंदगी का मतलब क्या होता है कि जो आपकी कंसंट्रेशन बची हुई है रिएक्टेंट की, दैट इज ए, वो
इनिशियल कंसंट्रेशन की हाफ हो जाएगी। देखो, जब भी हाफ लाइफ का डेरिवेशन आए तो सबसे पहले आप हाफ लाइफ की डेफिनेशन लिखना, फिर आप ये दो बातें लिखना और फिर उसको ड्राइव करना। ये 3 स्टेप में आप इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे। डेफिनेशन हर बार इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखियो। यहां मैंने ऐड नहीं की क्योंकि मैं जीरो ऑर्डर में ऑलरेडी उसको एक्सप्लेन करके आ चुका हूं। तो हाफ लाइफ निकालते हैं। यहां पे क्या था, जो आपकी कंसंट्रेशन बची हुई है वो इनिशियल की आधी हो जाएगी, और जो टाइम है उसको आप T1/2 लिख दोगे, या इसी का एक और तरीका है, और इसको आप लिख दोगे T50%। ठीक है, बाय पुटिंग दी वैल्यूज, कौन कौन सी वैल्यूज, ये और ये कहाँ पुट करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की किसी भी इक्वेशन में। कोई सी इक्वेशन ले लो, मैं वो ले लेता हूं कौन सी, हमारी T इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय K log A0/A। इस इक्वेशन का ही यूज हम बार बार बहुत बार करेंगे। न्यूमेरिकल सारे जितने हैं इसी इक्वेशन से सोल्व होंगे, एक इस इक्वेशन से, और एक सिंपली जो रेट लास्ट इक्वेशन आती है, रेट इज इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A। ठीक है, मतलब रेट निकालना होगा तो वहां से, टाइम कांस्टेंट या कंसंट्रेशन निकालनी होगी तो इस इक्वेशन का यूज करेंगे। ठीक है, तो इस इक्वेशन में दोनों वैल्यू पुट करो। टी की जगह रख दो टी हाफ, टी की जगह मैंने रखा टी हाफ, दैट इज इक्वल टू 2.303 बाय के लॉग ए नोट वैसे का वैसा डिवाइडेड बाय, ए की जगह क्या रखना है, ए नोट बाय 2, वो बाय 2 पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब ए नोट से ए नोट कैंसल, सेम आपकी ये चीज किसके बराबर आ जाएगी, 2.303 बाय के लॉग, और अंदर क्या बचेगा 2। ठीक है, अब लॉग की कुछ वैल्यूज हैं वो आप ध्यान रखो। वैसे तो मोस्टली पेपर में दी मिलती हैं, लेकिन किस्मत खराब हुई तो नहीं दी मिलेंगी। HBSC में जनरली नहीं देता, CBSE में दे देता है वो। 4-5 ही है, जैसे लॉग 2 है, लॉग, चलो 1 से स्टार्ट करते हैं। लॉग 1, लॉग 1 होता है 0 के बराबर। ठीक है, log 1 इज इक्वल टू 0। log 2 जो है, log 2 इज 0.3। अगर पूरी लिखो तो 301 है, लेकिन हम 0.3 तक ही याद रखेंगे। log 3 होता है 0.48 के। ठीक है, log 4 होता है, log 4 को निकालने के 2 तरीके हैं। जैसे आप निकाल सकते हो log 2 की पावर 2, 4 को आप क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 2, और log की खास बात है कि पावर आगे, log 2 अंदर, यानी 2 गुणा में log 2, 2 गुणा log 2 करोगे तो 0.3 गुणा 2 यानी कितना आ जाएगा, 0.6। ठीक है, log 5 की अगर वैल्यू निकालनी है तो वो वैसे होती है 0.69, लेकिन आप सिंपली लेके चलोगे 0.7। log 6 निकालना है तो कैसे निकालोगे, log 6 को आप क्या लिख सकते हो, log 2 गुणा 3, और इसको आप लिख सकते हो log 2 प्लस log 3। log 2 की वैल्यू कितनी है 0.3, log 3 की वैल्यू 0.48, दोनों को जोड़ दो 0.78, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 6 की होगी। ऐसे ही आप 8 की भी कैलकुलेट करोगे। 8 की कैलकुलेट करने का एक तरीका क्या है, 2 की पावर क्या कर दो, 2 की पावर कर दो आप उस केस में 3, यानी वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका 0.3 गुणा में 3, 0.9। ठीक है, log 7 की और याद रख लो, बस ऊपर लिख देता हूं मैं, log 7 इज 0.84, वैसे 0.845 है। ठीक है, 0.84 भी याद रख लोगे तो भी आपका सवाल हो जाएगा। log 8 भी मैं बता देता हूँ, log 8 होता है आपका, ये log 8 को लिखोगे log 2 की पावर 3 आगे तो 0.9। ठीक है, log 9 आपने निकालना है, log 9 क्या हो जाएगा, log 9 इज इक्वल टू log 3 की पावर 2, यानी 2 गुणा में log 3 की वैल्यू कितनी है 0.48, तो 48 दूनी कितना होता है 96, तो 0.96, और log 10 आएगा आपका कितना 1 के बराबर। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज थी log की। अब
ऐसे भी हो सकता है log 0.001, इसकी वैल्यू निकालो। तो कैसे निकालोगे, इसकी आप निकालोगे log, इसको 10 की पावर में बदल लो, ये कितना आ जाएगा 10 की पावर -3, -3 आगे इंटू log 10 होता है 1, तो इसका आंसर आ गया -3। ठीक है, इस तरीके से हम 10 की पावर वाले को तो इजीली सोल्व कर लेंगे। तो अब बारी है log 2 की। log 2 को यहां रखेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा 2.303 डिवाइडेड बाय के इंटू log 2 की वैल्यू है 0.3। जब आप इसको या 301 रख के पूरा मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा t हाफ दैट इज इक्वल टू 0.6931 divided by k. This is the expression for half life of half life for first order reaction। और इस फॉर्मूले से डायरेक्ट सवाल आपके पेपर में आते हैं, कैलकुलेट दी हाफ लाइफ। अब इसमें कितनी चीजें चाहिए, सिर्फ रेट कांस्टेंट चाहिए, रेट कांस्टेंट देके हाफ लाइफ निकालनी। कितना मुश्किल सवाल बनेगा बताओ, सिंपल सा सवाल है, के से डिवाइड कर दो, बात खत्म। ठीक है, तो हाफ लाइफ के सवाल आपके पेपर में बहुत ज्यादा आते हैं। और हाफ लाइफ का एक कंसेप्ट आपके फिजिक्स में है, वहां भी सेम फॉर्मूले का ही यूज होगा, वहां एक्सप्रेशन नहीं आएगा, वहां डायरेक्ट आप फॉर्मूला यूज करोगे। ठीक है, अब देखो इसमें एक नोट करने वाली बात है और ये कई बार क्वेश्चन में भी आती है। इट कैन बी सीन दैट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ पीरियड इज कांस्टेंट। कांस्टेंट कैसे है, ये वैल्यू कभी नहीं बदलेगी, रेट कांस्टेंट खुद एक कांस्टेंट है, दोनों को आपस में डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। यानी किसी भी रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ कांस्टेंट होगी, किसके केस में, फर्स्ट ऑर्डर के केस में। ठीक है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहां से सवाल आता है, शो दैट फर्स्ट हाफ लाइफ और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो उस केस में आप कैसे सोल्व करोगे, आप यहां से लेकर यहां तक पूरा लिख दोगे, यही चीज आपके उस सवाल का आंसर हो जाएगी। ठीक, अब यहां अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं, टी हाफ का किसी के साथ भी ग्राफ ड्रॉ करो वो एक स्ट्रेट लाइन आएगा, क्योंकि टी हाफ किसी पे डिपेंड करता ही नहीं। तो टी हाफ वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो वो ऐसे स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है, जीरो ऑर्डर में क्या था, जीरो ऑर्डर में ग्राफ ऐसे आया था, क्योंकि वहां पे क्या था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ आपका कैसे आएगा, डिक्रीज करता हुआ। ठीक है, ये वाली चीज देके पूछता है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो यहां से भी हम अंदाजा लगा लेंगे कि ये वो कौन सा ऑर्डर होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। जैसे वहां हमने टी हाफ के बाद टी फुल निकाली थी, यहां भी निकालते हैं। चलो, टी फुल यानी टी 100%, यहाँ पे वैल्यूज क्या आएंगी, सबसे पहली बात तो जो आपका ए है वो 0 हो जाएगा, और जो टाइम है उसको आप रखोगे टी 100%। बस इक्वेशन में रखो, इक्वेशन क्या थी, टी इज इक्वल टू 2.303 बाय के लॉग, ऊपर था ए नोट डिवाइडेड बाय ए। इस इक्वेशन का तो रट्टा मार लो, बहुत ज्यादा यूज करेंगे हम। दैट इज इक्वल टू, टी की जगह क्या रखा, टी 100%, दैट इज इक्वल टू 2.303 बाय के लॉग, यहां पे आएगा ए नोट डिवाइडेड बाय 0। ए नोट बाय 0 इज इनफाइनाइट, तो यहां से टी 100% दैट इज इक्वल टू 2.303 बाय के लॉग, यहाँ पे है ए नोट डिवाइडेड बाय इनफाइनाइट, दैट इज इक्वल टू 2.303 बाय के लॉग, सॉरी ये, अरे यहाँ तो 0 ही आएगा, अरे रे भाई क्या कर रहा हूँ मैं भी, कहाँ है मेरा दिमाग, यहाँ पे आएगा आपका इनफाइनाइट। और जब लॉग इनफाइनाइट की वैल्यू निकालोगी वो भी इनफाइनाइट आएगी, उसको किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करोगे तो वो किसके बराबर आएगा, इनफाइनाइट के। यानी किसी भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को कंप्लीट होने में, पूरा होने में कितना टाइम लगेगा, इनफाइनाइट टाइम लगेगा। इनफाइनाइट टाइम का मतलब क्या है, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर गोज फॉर कंप्लीशन। एक क्वेश्चन आपका यहां से ये तैयार हो गया, क्वेश्चन आएगा शो दैट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर कंप्लीट्स, तो कैसे शो करोगे, इस एक्सप्रेशन से शो करोगे। ठीक है, चलो अब कुछ और परसेंटेज हम निकाल सकते हैं, जैसे T 75% निकालेंगे।
T75% का मतलब मैंने बताया था ना कि अगर Tx% है तो उस केस में जो A होगा वो आपका 100 माइनस x% होगा। ठीक है, अब T75% है, T75% का मतलब क्या है आपका, इट मींस A इज इक्वल टू 25% ऑफ A नोट, वो A नोट का 25% है। अब 25% को क्या बोलते हो आप, 25% के नाम का डिवाइडेड बाय 100 यानी 1/4। ठीक है, परसेंटेज है, ये भी याद रखना। अब यहां पे A को पुट कर दोगे A नोट बाय 4, या फिर ये भी पुट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, 25% ऑफ A, या फिर ये देखो लिख रखा है 25% का मतलब क्या होता है 0.25 ऑफ A, और T को पुट कर देंगे T75। ठीक है, तो चलो करते हैं। इक्वेशन वही थी, क्या इक्वेशन थी, T इज इक्वल टू 2.303 बाय के लॉग A नॉट डिवाइडेड बाय A। ठीक है, पुट करते हैं, T की जगह क्या आ गया T75%, दैट इज इक्वल टू 2.303 बाय के लॉग A नोट ऐसे का ऐसा, दैट इज इक्वल टू, यहां पे क्या पुट करना है, A की जगह ये पुट करो, ये पुट करो, आपकी मर्जी, तो मैं ये पुट कर देता हूं, A नोट डिवाइडेड बाय 4 था, वो ऊपर जाके 4 हो जाएगा। ठीक है, अब ये किसके बराबर 2.303 बाय के लॉग, इससे ये कैंसिल, 4 मतलब 2 की पावर 2, तो ये क्या आ जाएगा 2 गुणा में 2.303 डिवाइडेड बाय के लॉग 2। अब बताओ ये ध्यान आ रहा है ये किसके बराबर था, देखो ऊपर कहाँ गया, ये रहा 2.303 बाय के 2.303 बाय के लॉग 2, यही यहाँ पे भी तो यही आया है 2.303 बाय के इंटू लॉग 2, और उसके मल्टीप्लाई क्या है 2, यानी अगर आप T75% निकालते हो तो वो हाफ लाइफ का कितने गुना होगा, 2 गुना होगा। ठीक है, अब फर्स्ट ऑर्डर का थोड़ा सा फंडा समझते हैं। फर्स्ट ऑर्डर का फंडा क्या है, वैसे तो एक जगह और आएगा, मान लिया आप एक कोई रिएक्टेंट 100 लेके चले, अब जो फर्स्ट हाफ लाइफ होगी इसकी T हाफ, इसमें ये 100 का कितना रह जाएगा 50। ठीक है, अब सेकंड जो हाफ लाइफ होगी उसमें कितना हो जाएगा अगला, अब इस टी हाफ के लिए ये इनिशियल कंसंट्रेशन हो जाएगी, तो इस 50 का आधा कितना हो जाएगा 25, 50 का आधा कितना हो जाएगा 25। नेक्स्ट जो टी हाफ होगा उसमें ये कितना हो जाएगा, नेक्स्ट टी हाफ में ये कितना हो जाएगा, टी पहली बात तो T1/2 है, ये कितना हो जाएगा 12.5। ये जो फंडा है ये किसका है, फर्स्ट ऑर्डर का। वहीं जीरो ऑर्डर का हमने देखा था, जीरो ऑर्डर में अगर 100 लेके चले हो तो टी हाफ में, पहले टी हाफ में ये 50 हो जाएगा और अगले टी हाफ में ये 0 हो जाएगा। वहां ऐसा था, वहां इनिशियल जो है वो हमेशा 100 रहेगा, लेकिन यहां इनिशियल आपका बदलता रहेगा। यहां इनिशियल क्या है, जब जिस टाइम पे आप देख रहे हो उस टाइम पे इनिशियल, उस टाइम पे जो कंसंट्रेशन है वही इनिशियल बन जाएगा। यहां 100 ही हमेशा इनिशियल रहेगा। ठीक है, तो जीरो ऑर्डर में और फर्स्ट ऑर्डर में इस चीज का डिफरेंस है, ये ध्यान रखियो। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा मैं कर देता हूं साफ, इसलिए देखो एक बार और थोड़ा सा लिख देते हैं। 2 टी हाफ में आप 100 से कितने पे पहुंच गए, 25 पे पहुंच गए, यानी टाइम कितना हो गया, ये कंसेंट्रेशन है, कंसेंट्रेशन कितने पे 25 पे, तो टाइम कितना 75%, तो टी 75% 2 गुना है टी हाफ का। अगला 12.5, कंसेंट्रेशन 12.5 रहेगी तो टाइम कितना हो गया, या रिएक्शन कितने परसेंट कंप्लीट होगी 87.5%। तो अगला देखो यही लिख रखा है कि जो टी 87.5% है वो टी हाफ का 3 गुना हो जाएगा। ऐसे ही ये सारी बात, ये याद नहीं रखनी आपको, ये याद नहीं रखनी, ये भी याद नहीं रखनी, ये क्वेश्चन है अलग अलग आएगा, प्रूव दैट, शो दैट, ये तो आपका जेई में पूछा गया सवाल था शायद 2025 में कि T99% टी हाफ का कितने गुना होता है। कैलकुलेट कर लोगे इजी, कोई दिक्कत नहीं है, इतना अच्छा मेथड आपको सिखाऊंगा, इजीली कैलकुलेट कर लोगे। लेकिन वैसे बस आपके ध्यान होना चाहिए कि यहां पे जो कंसेप्ट है फर्स्ट ऑर्डर का वो कैसे चलेगा।
पहले हाफ में 100 का आधा, अगले हाफ में 50 का आधा, अगले हाफ में 25 का अगले हाफ में 12.5 का आधा। जीरो ऑर्डर में ऐसा नहीं, जीरो ऑर्डर में जितनी कंसंट्रेशन यहां कंज्यूम हुई उतनी ही कंसंट्रेशन कंज्यूम होगी, यानी यहां पे 50 वैल्यू लगी तो उतने ही टाइम में आगे 50 वैल्यू लग जाएगी। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर को थोड़ा और समझो। आप मान लिया एक हफ्ते से भूखे हो, ठीक है, एक हफ्ते आपको भूखा रखा और आपको 4 रोटी दे दी जाए, तो आप किस तरीके से खाओगे? भूखे हो तो स्टार्टिंग में आप बहुत तेजी से रोटी खाओगे, है ना, यानी शुरू की जो आधी रोटी, शुरू की 2 रोटी है वहां बहुत स्पीड से, मान लिया 2 मिनट में आपने 2 रोटी खा ली शुरू की, ठीक है, अब अगली 2 मिनट में पेट ऑलरेडी आपका आधा भर चुका है, तो अब जो आपकी स्पीड है वो थोड़ी स्लो हो जाएगी, यानी उतने ही टाइम में अब 2 रोटी और नहीं खाओगे, उतने ही टाइम में थोड़ी सी कम रोटी खाओगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर अगर होगी तो आप उन 2 की आधी यानी 1 रोटी और खा पाओगे, लेकिन जीरो ऑर्डर में ऐसा नहीं है, जीरो ऑर्डर में कांस्टेंट स्पीड होती है। ठीक है, रेट जो है वो कांस्टेंट होता है क्योंकि कंसंट्रेशन में डिपेंड नहीं करता। कांस्टेंट का मतलब अगर आपने शुरू की 2 मिनट में 2 रोटी खा ली तो अगली 2 मिनट में भी आप कितनी रोटी खाओगे? 2। ठीक है, तो ये जनरल सा आइडिया है जीरो ऑर्डर का और फर्स्ट ऑर्डर का। अब कुछ नोट पॉइंट हैं जो आपकी हेल्प करेंगे न्यूमेरिकल को सोल्व करने में, वो मैं आपको बता देता हूं। एक बार तो इसको कर देते हैं साफ, ज्यादा तो नहीं हो गया। देखो फर्स्ट ऑर्डर का लेक्चर है, अगर समझ में कुछ भी ना आए तो एक पहला तरीका करो कि आप इसी लेक्चर को दोबारा देखो, दूसरा तरीका है कमेंट में लिखो, बताओ मेरे को क्या चीज समझ में नहीं आई, मैं दोबारा लेक्चर बनाऊंगा, दोबारा से उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं। बस आपका डेडिकेशन होना चाहिए, आपके अंदर ये जुनून होना चाहिए कि मैं फर्स्ट ऑर्डर को समझ के रहूंगा या रहूंगी। ठीक है, तो अब कुछ नोट पॉइंट है, जैसे क्वेश्चन में आपको टाइम ये दे देगा कि कित रिएक्शन जो है 50% कंप्लीट होगी, बस कुछ नहीं, इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं देगा, फाइनल नहीं देगा, कुछ नहीं देगा। तो उस केस में आप क्या करोगे? Tx%, यहां पे x% और लिख देते हैं, इसको t को हटाएंगे, ये है Tx%। जब भी आपको Tx% निकालना होगा तो आप क्या करोगे? a नोट को मान लोगे, इस केस में a नोट इज इक्वल टू 100। ठीक है, तो a किसके बराबर आ जाएगा? a आ जाएगा 100 माइनस x% ऑफ a नोट एंड दैट इज इक्वल टू 100 माइनस x, क्योंकि 100 से 100 मानना है ना, तो परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100, 100 से 100 कैंसिल, तो वो कितना आ जाएगा? 100 माइनस x। ठीक है, तो a नोट की जगह क्या रख देंगे? 100 और a की जगह रख देंगे 100 माइनस x। ठीक, ये कब करना है? जब इनिशियल कंसंट्रेशन ना दे रखी हो, और सिंपली दे दिया कि t 25% निकालो, t 80% निकालो, इस तरीके के सवाल आएंगे और a नोट नहीं देगा, वहां सिर्फ क्या देगा? रेट कांस्टेंट देगा। ठीक है, दूसरा ये इतना ज्यादा काम नहीं आएगा, यहां पे क्या है कि अलग अलग टाइम की इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं दी, उसने बोल दिया कि जब t 50% था तो कंसंट्रेशन ये थी, जब t 80% था तो कंसंट्रेशन ये थी। तो उस केस में क्या करना है? उस केस में टाइम का डिफरेंस आपने लेना है T2 माइनस T1, और इनको उल्टा करके, क्योंकि इनिशियल लेते हैं ना ऊपर, ए नोट की जगह बस क्या आ जाएगा? ए नोट की जगह A1 आ जाएगा। ठीक है, एक सेकंड, एक कॉल आ रहा है, कौन है भैया ये? हाँ ठीक है, अपना ही बंदा, चलो। और सेम चीज रेट में भी दे सकता है वो, ए की जगह क्या दे दिया? रेट दे दिया। अब रेट जो है वो किसके बराबर है? रेट इज इक्वल टू के इंटू ए, यानी रेट और ए आपस में प्रोपोर्शनल है, तो रेट की जगह ए लिख सकते हो, ए की जगह रेट लिख सकते हो, क्योंकि जब आप सोचो ए की जगह क्या लिखोगे आप? रेट डिवाइडेड बाय के लिखोगे, नीचे भी रेट डिवाइडेड बाय के लिखोगे, के से के कैंसिल, ये रेट 1 है, ये रेट 2 है। ठीक है, तो A1 बाय A2 की जगह रेट 1 बाय रेट 2 भी लिख सकते हो। ठीक, इतना ज्यादा काम नहीं आएगा, जेई की तैयारी कर रहे हो तब काम आएगा बस। थर्ड जो मैंने बताया था कि अगर मान लिया ये 100 आपने लिया, 15 सेकंड में मान लिया वो आधी होगी, ठीक है, तो अगली 15 सेकंड में इसकी आधी हो जाएगी, अगली 15 सेकंड में उसकी आधी। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन चलती है, लेकिन जीरो ऑर्डर में ऐसा नहीं है। 100 से 50 मान लिया 15 सेकंड में हो रही है, तो अगले 15 सेकंड में वो कंप्लीट ही हो जाएगी।
अब करते हैं इससे रिलेटेड जो जो भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। जैसे पहला ही सवाल है आपका सीबीएसई 2026, यानी बिल्कुल लेटेस्ट सवाल है। क्या पूछा इसमें? रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इतना, रेट आपको दे दिया, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इतनी, रेट और कंसंट्रेशन दे दिया और रेट कांस्टेंट आपसे पूछ लिया। तो किस टॉपिक का ये सवाल है? ये सवाल है आपका रेट लॉ का। ठीक है, तो कैसे सोल्व करेंगे? फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसके लिए आप रेट लॉ कैसे लिखते हो? रेट इज इक्वल टू के इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ ए। ठीक है, यहां से रेट और ए आपको दे रखे हैं, के निकालना है। के इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा? रेट डिवाइडेड बाय ए। एमसीक्यू है इसलिए थोड़ा सा मैं बिना प्रॉपर लिखे सोल्व कर रहा हूं। रेट की वैल्यू क्या आएगी? रेट की वैल्यू क्या दे रखी है? रेट इज इक्वल टू 5.6 इंटू 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन क्या दे रखी है? 0.2। ठीक है, अब 56 को जब आप 0.2 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 28। ठीक है, या फिर इसको, हाँ, इस पॉइंट के नाम की अगर आप चाहो तो इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसल, 56/2 कितना हो जाएगा? 28 इंटू 10⁻⁴। और ऑप्शन में पॉइंटों में दे रखा है, यानी ये आ जाएगा 2.8 इंटू पावर 1 इंक्रीज हो जाएगी, -4 से 1 इंक्रीज करोगे -5 नहीं होगा, वो -3 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल आपके एचबीएससी के हैं, 2021 और 22, दो अलग अलग साल के सवाल है सेम ही, कुछ भी अलग नहीं है। कैलकुलेट दी हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फ्रॉम देयर रेट कांस्टेंट, यानी रेट कांस्टेंट आपको दे रखे हैं और आपको हाफ लाइफ निकालनी है। ठीक है, कैसे सोल्व करेंगे? हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है? टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय के। ठीक है, अब गिवन है आपको के की वैल्यू, तो पुट कर दो 0.693 डिवाइडेड बाय के की वैल्यू क्या है? के इज आपका 500। बस इसको ऊपर वाले को आप ये 6.93 बनाओ, इंटू 10⁻⁻1 आएगा, डिवाइडेड बाय इसको बनाओ 5 इंटू 10⁻²। ये क्यों किया? ताकि इजी कैलकुलेशन हो जाए। अब 5 से ऊपर वाले को डिवाइड करो, 5 एकम 5, बच गया 1, बन गया 19, 5 तिया 15, बच गया 4, 5 8 40। ठीक है, बच गया 3, 5 छिका 30, गुणा में 10 की पावर कितनी आएगी? 2 यहाँ नीचे है, ऊपर जाके -2 हो जाएगा, -1 पहले से है तो 10 की पावर -3। और यूनिट क्या आएगी? यूनिट आएगी रेट कांस्टेंट की उल्टी। रेट कांस्टेंट की उल्टी क्या आएगी? सेकंड। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर है, सेकंड आप खुद सोल्व करोगे, बिल्कुल सेम ही है, बस 5 की जगह क्या आ जाएगा? 2, उसके हिसाब से आपकी कैलकुलेशन हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल सीबीएसई 2025 का है। थोड़ा सा मैंने इसको पहले से लिख लिया है ताकि टाइम कम लगे, ऑलरेडी ये सबसे लंबा लेक्चर आपका हो जाएगा इस चैप्टर का। तो इसमें देखो क्या क्या गिवन है। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक 30 मिनट फॉर 50% कंप्लीशन। 30 मिनट लगते हैं 50% कंप्लीशन में। 50% का मतलब क्या हो गया? हाफ लाइफ, यानी ये जो टाइम दे रखा है दैट इज योर हाफ लाइफ। ठीक है, हाफ लाइफ आपको दे दी और रेट कांस्टेंट पूछ लिया, सीबीएसई 2025 का सवाल। तो कैसे लिखेंगे, सोल्व कैसे करेंगे? हमने लिख लिया यहाँ पे गिवन क्या है। गिवन सबसे पहले है आपको हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन दैट इज 30 मिनट। फाइंड क्या करना है? रेट कांस्टेंट दैट इज इक्वल टू के। अब क्या लिखेंगे? वी नो दैट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ कैन बी रिटन एज, हाफ लाइफ को किस तरीके से आप लिखते हो? हाफ लाइफ को लिखते हो टी हाफ या 50% दैट इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय के। ठीक है, और आप टी को इस साइड ले आओ, के को उस साइड ले जाओ, क्या बन जाएगा? के इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय टी 50%। मैंने कुछ नहीं किया, के को उस साइड ले गया, टी को इस साइड ले आया। ठीक है, अब हमें के की ही वैल्यू निकालनी है। पुटिंग दी वैल्यूज, के इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय टी 50% कितना दे रखा है? 30, तो इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इसको मैं कैसे लिखता हूँ? इसको वापस से ऐसे लिखता हूँ 693 इंटू 10⁻⁻1, और नीचे वाले को लिखता हूँ मैं 3 इंटू 10⁻⁻,
1 आएगा, -1 नहीं 1 आएगा। ठीक है, तो 3 से डिवाइड किया, 3 दूनी 6 पॉइंट, 3 तिया 9, 3 एकम 3, गुणा में 10 की पावर कितना आ जाएगा -2, और यूनिट क्या आएगी के की, टाइम की उल्टी, टाइम है मिनट में तो ये आ जाएगा आपका पर मिनट। ठीक है, तो ये आपका सवाल हो जाएगा इस तरीके से। सीबीएसई 2025 का सवाल था। नेक्स्ट है एचबीएसई 2024 का सवाल, बिल्कुल सेम सवाल है, कुछ भी फर्क नहीं है। फिर से क्या दे रखा है आपका, टाइम रिक्वायर फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ SOCl2 टू हाफ, हाफ वर्ड आ गया, इसका मतलब क्या दे रखा है, हाफ लाइफ टाइम है ना ये, तो वो टाइम क्या है, हाफ लाइफ कितना 13 या 60 आएगा, ये मैंने ऊपर वाले से कॉपी कर लिया था, तो यहां आ जाएगा आपका कितना 60 मिनट। ठीक है, हमें पता क्या करना है, रेट कांस्टेंट निकालना है, तो वापिस से वही लिखेंगे, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ कैन बी रिटर्न एज, कैसे लिख सकते हो, हाफ लाइफ T 50% दैट इज इक्वल टू, इसके बराबर हो जाएगा 0.693 बाय में के, और इसी को क्या लिख सकते हो, K इज इक्वल टू 0.693 बाय में T 50%। ठीक है, अब बस वैल्यू पुट कर दो, K इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय T 50% की वैल्यू कितनी है 60। अब वापिस से सेम चीज 0.693 इंटू 10 रेज टू पावर -1, और नीचे जाएगा 6 गुणा 10 की पावर 1। ठीक है, बस सोल्व करो, 6 एकम 6 पॉइंट, 6 एकम 6, 3 बच गया, कितना आ जाएगा 33 आ जाएगा ना, 6 पंजा 30। ठीक है, इतने तक ही सोल्व कर लो, काफी है। गुणा में 10 की पावर कितनी आ जाएगा -2, और यूनिट क्या आएगी, टाइम की उल्टी, टाइम अगर मिनट में है तो ये आ जाएगा पर मिनट। ठीक है, देखो ऊपर वाले का आधा हो जाएगा, 23 का आधा नहीं यार, ऊपर वाले का आधा होना चाहिए, 23 का आधा कितना होता है भाई, हाँ ठीक है 11.5, और ठीक है ठीक है ठीक। नेक्स्ट सवाल देखो, नीट 2022 का सवाल है आपका, क्या क्या दे रखा है इसमें, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दे रखी है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए, इनिशियल कंसंट्रेशन दे दी, बिकम का मतलब फाइनल कंसंट्रेशन दे दी, आफ्टर 5 मिनट टाइम दे दिया, 3 चीज दे दी, और हमें निकालना है रेट कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन इन पर मिनट, यानी टाइम किस में रखोगे, मिनट में ही। ठीक है, कैसे सोल्व करेंगे, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए दे रखी है जिसको हम बोलते हैं ए नोट, दैट इज इक्वल टू 0.1 m। दूसरा दे रखा है फाइनल कंसंट्रेशन दैट इज ए, इसको बोलेंगे 0.01। ठीक है, m। टाइम आपको दे रखा है 5 मिनट, निकालना क्या है, रेट कांस्टेंट। अब फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या हो जाएगी आपकी, T इज इक्वल टू, अब देखो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, क्यों लगेगा, क्योंकि ये 4 चीज दे रखी है, 4 चीज आपकी इसी फॉर्मूले में आती है, और फॉर्मूला क्या है, T इज इक्वल टू 2.303 बाय के लोग, यहाँ पे आएगा ए नोट बाय में ए। ठीक है, पुटिंग द गिवन वैल्यूज को पुट करो, T की जगह क्या 5, दैट इज इक्वल टू 2.303 बाय के हमने निकालना है, लॉग ए नोट की जगह क्या रखोगे, ए नोट की जगह आप रखोगे 0.1, और ए की जगह रखोगे 0.001। ठीक है, अब सोल्व करेंगे इसको, के को आप इस साइड ले जाओ, 5 को उस साइड ले जाओ, के इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय 5 लॉग, ऊपर अगर 0 पॉइंट से पॉइंट अगर आप काटोगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा आपका 100। ठीक है, और log 100 किसके बराबर होता है, 2.303 बाय 5, ये हो जाएगा आपका log 10 स्क्वायर। ठीक है, पावर आगे आ जाएगी, यानी ये किसके बराबर 2.303 बाय 5 इंटू 2 log 10। log 10 आपको पता है 1 होता है, तो डायरेक्ट अब मैं कैलकुलेशन करता हूँ, 5 से करेंगे, 5 एकम 5, 5 चौका 20, तो ये आ जाएगा आपका 0.4। ठीक है, उसके बाद 20 आ गया, 3 बच गया, 5 छिक्का 30। ठीक है, बस इतना ही कैलकुलेशन काफ़ी है, तो ये आएगा आपका 0.46 इंटू 2, log 10 आपका 1 होता है। ठीक है, जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.92। 0.92 जैसा कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है,
ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यूनिट क्या आएगी इसकी, टाइम की उल्टी, टाइम है आपका मिनट में तो ये आ जाएगा पर मिनट। ठीक है, वैसे तो आप इसको फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के रफली सोल्व कर सकते थे, लेकिन मैंने आपको पूरा मेथड से सिखाया है, क्योंकि बोर्ड की तैयारी पे हमारा फोकस है। बोर्ड की तैयारी जब हम करेंगे तो वहां आपको प्रॉपर लिखना पड़ेगा, और लिखना सीखेंगे ऐसे ही हम। नेक्स्ट सवाल है, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इट हैज रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट आपको दे दिया, ये रहा। हाउ लॉन्ग विल दी 5 ग्राम ऑफ दिस रिएक्टेंट, यानी 5 ग्राम रिएक्टेंट था वो रिड्यूस हो गया टू 3 ग्राम, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन है 5, कंसंट्रेशन बोलो या मास बोलो, और फाइनल मास है 3 या फाइनल कंसंट्रेशन है 3। रेट कांस्टेंट है, हमें टाइम निकालना है। हाउ लॉन्ग पूछा ना, हाउ लॉन्ग, लॉन्ग का मतलब टाइम होगा आपका। कैसे सोल्व करेंगे, इनिशियल मास बोलो या कंसंट्रेशन बोलो ऑफ रिएक्टेंट ए इज इक्वल टू 5 ग्राम। अच्छा, ये सवाल जो है ये आपका एनसीईआरटी का सवाल है, ठीक है, और मोस्टली सवाल आप देखोगे ना वो एनसीईआरटी के ही है, और वही सवाल आते हैं, एक आध बार कुछ कुछ वैल्यू चेंज होके आ जाते हैं उसमें। ठीक है, फाइनल मास कितना है 3 ग्राम, रेट कांस्टेंट कितना दे रखा है 1.15 इंटू 10⁻³ पर सेकेंड। हमने क्या निकालना है, टाइम निकालना है। ठीक है, तो फिर से वही लिखेंगे, वी नो दैट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टी की वैल्यू किसके बराबर होती है, टी इज इक्वल टू 2.303 बाय के लॉग, ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा ए नॉट डिवाइडेड बाय ए। अब वैल्यूज पुट करते हैं, टी तो हमने निकालना ही है, टी इज इक्वल टू 2.303 बाय में के की वैल्यू, के की जगह क्या 1.15 इंटू 10⁻³ लॉग, यहाँ क्या आएगा 5 बाय में 3। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे, टी इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय 11.5 है। अब देखो 11.5 है, ऊपर है 23, 11.5 दूना कितना होता है 23 ही होता है ना, तो ये डायरेक्ट कैंसल आउट हो जाएंगे 1 2। इतना थोड़ा बहुत आपको सीखना पड़ेगा कैलकुलेशन करनी, कि आपको कटते दिख, क्वेश्चन में हार्ड कैलकुलेशन नहीं आती, बस आपको ये देखना है कौन किससे कट रहा है। तो मेरे को देख रहा है कि 11 दूनी 22 होता है और 5 भी है, तो 11.5 दूनी 23 आ गया, तो 2 से वो कट रहा है, तो 2 गुणा में। अब log 5/3 की वैल्यू कैसे निकालोगे, यहाँ पे आप आइडेंटिटी लगाओगे log वाली, वो क्या है log m/n इज इक्वल टू log m माइनस log n, तो 2 गुणा में, यहाँ पे क्या आ जाएगा log 5 माइनस log 3। log की मैंने आपको वैल्यू बताई थी, वो कितनी होती है 2 गुणा में। log 5 की वैल्यू कितनी होती है, log 5 इज 0.7 माइनस log 3 इज 0.48। बस सोल्व करो, 2 गुणा में कितना आएगा, अरे 10 की पावर 3 भी है, गुणा 10 की पावर -3 था, ऊपर जाके +3 हो जाएगा। ठीक है, यहां भी लिख देता हूं, गुणा में 10 की पावर 3 दैट इज इक्वल टू 2 गुणा में, यहां से ये कितना आ जाएगा, ये आएगा 0.22 इंटू 10⁻³ और ये आ जाएगा आपका कितना 0.44 इंटू 10⁻³ और थोड़ा सोल्व करोगे तो ये 10 की पावर 3 को 1000 लिख के गुणा कर देना, तो आपका आंसर आ जाएगा 440। और टाइम क्या आएगा, टाइम आएगा रेट कांस्टेंट का उल्टा, रेट कांस्टेंट है आपका पर सेकंड में, तो ये आ जाएगा सेकंड। और इसका जो एक्चुअल उत्तर है वो है 444, एक्चुअल आंसर दैट इज इक्वल टू 444 सेकंड। लेकिन अगर आप 440 भी लिख लेते हो तो भी वो गलत नहीं होगा। ये मेरे को क्यों याद है, क्योंकि एनसीईआरटी का सवाल है और इसका आंसर 444 याद रहने वाला है ना, ये बार बार आता है आपका, देखो 23 में आया है, 17 में आया है, और हो सकता है 27 में भी आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखो, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज रेट कांस्टेंट, मतलब सेम सवाल, बस अब की बार किसका है, सीबीएसई का। यहां भी 5 ग्राम दे रखा है, रेट कांस्टेंट दे रखा है, 2.5 ग्राम दे रखा है। अब इस सवाल को सोल्व करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका जैसे हमने ऊपर किया, ऐसे फॉर्मूला लगा के आप सोल्व कर सकते हो। दूसरा, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, वो दिमाग क्या है कि 5 ग्राम था वो 2.5 ग्राम रह गया, तो ये किसका केस है, ये केस है आपका हाफ लाइफ का, क्योंकि आधी होगी ना कंसंट्रेशन, तो हाफ लाइफ का फॉर्मूला रख के भी इसको सोल्व कर सकते हो।
तो दो तरीके से ये सवाल सोल्व होगा। पहले नॉर्मली सोल्व करते हैं। ए नोट कितना है? ए नोट आपको दे दिया 5 ग्राम। ए कितना है? दैट इज 2.5 ग्राम। आंसर वही आएगा। रेट कांस्टेंट कितना है? 1.25 इंटू 10⁻³ पर सेकेंड। फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या है आपका? T इज इक्वल टू 2.303 बाय के लॉग, यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए नोट कितना है? 5 बाय में 2.5, दैट इज इक्वल टू 2.303 इंटू ये क्या आ जाएगा? log 2 डिवाइडेड बाय कितना? 1.25 इंटू 10⁻³ ठीक है, दैट इज इक्वल टू। अब इसको सोल्व करते हैं। देखो 10⁻³ को आप ऊपर ले जाओ, 10⁻³ बनेगा 2. एक तो तरीका है नॉर्मल कैलकुलेशन करो, दूसरा थोड़ा सा दिमाग लगाओ। 125 है। अब मेरे को ध्यान आ रहा है कि 125 जो है वो 1000 से कैंसल आउट हो सकता है, यानी अगर ऊपर कहीं 1000 होता तो मैं इस 125 को उसके साथ कैंसल आउट कर देता। 1000 देखो किस किस से कैंसल आउट होता है? 500 से, 250 से, 125 से, ठीक है, 100 से, 200 से। ये थोड़ी थोड़ी बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। अब 125 है वो 1000 से कैंसल आउट हो रहा है, और 1000 मेरे को बनता हुआ कैसे दिखेगा? अगर 10⁻³ को ऊपर ले जाओ तो वो हो जाएगा 10⁻3, यानी गुणा में 1000। गुणा में log 2 की वैल्यू कितनी होती है? 0.3 डिवाइडेड बाय 1.25। अब नीचे भी आप चाहो तो इस पॉइंट को हटा दो। इस पॉइंट को हटाओगे तो ये कितना हो जाएगा? 125 गुणा में 10⁻²। 125 एकम 125, 125 आठा 1000, क्योंकि 125 दूनी 250, 250 चौका, ठीक है। चलो बस अब तो गुणा ही करनी है। 8 की, 3 की और 23 की कर दो। 2.303 गुणा में 8 तिया कितना हो जाएगा? 24, यानी ये आ जाएगा 2.4 गुणा में 10⁻², क्योंकि नीचे -2 था वो ऊपर जाके +2 हो जाएगा। अब बस 23 और 24 की गुणा कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। अब अगर सेम सवाल को हाफ लाइफ से करते हो तो दिया क्या है? सोल्व कैसे करोगे? रेट कांस्टेंट आपको दिया है 1.25 इंटू 10⁻³ हाफ लाइफ आपने निकालनी है तो डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करेंगे। टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय के। वैल्यूज पुट करो। 0.693 बाय में के की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1.25 इंटू 10⁻³ ठीक है। अब इसको भी ऐसे ही सोल्व करेंगे। कैसे सोल्व करेंगे हम? क्या बोलते हैं, इस 10⁻³ को ऊपर ले जाओ, 1000 बन जाएगा। 0.693 गुणा में यहाँ आ जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 1.25 ठीक है। 1.25 को आप चाहो तो कितना बना लो? 125 गुणा 10⁻²। 125 एकम 125, 125 आठा ये, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा 0.693 गुणा में 8 गुणा में 10⁻²। सॉरी ये -2 था, ऊपर जाके +2 हो जाएगा, ठीक है। बात वही है, कैलकुलेशन आपको वही करनी है, मेथड वही है। बस क्या होगा इसमें, यहां तक का जो स्टेप है, यहां तक का, वो इस वाले मेथड में नहीं आएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी ये ड्राइव करके आ चुके हो पहले ही, ठीक है। इतना सा बचेगा, कैलकुलेशन आपको सेम करनी ही पड़ेगी। अब बस इनको गुणा कर लो, कितना आ जाएगा? 8 तिया 24, 4 अरे 8 तिया 24, 2 8 नीम 72 और 2 74, बच गया 7। 8 छिक 48, 48 और 7 55, यानी 5.544 गुणा 10⁻²। इसको भी सोल्व करोगे वही आएगा 5.54 इंटू 10⁻², ठीक है ना। और यूनिट क्या आएगी? रेट कांस्टेंट की यूनिट यानी सेकंड। चलो नेक्स्ट सवाल देखो, HBSC 2026 और आपका 2019 का सवाल है। रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60। रेट कांस्टेंट दे दिया। हाउ मच टाइम पूछ लिया टेक्स टू रिड्यूस द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू 1/16 वैल्यू, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन की 1/16 वैल्यू तक जाने में
कितना टाइम लगेगा ये आपसे पूछ लिया। ठीक है, तो लिखते हैं सबसे पहले गिवन क्या है, के यानी रेट कांस्टेंट दैट इज 60 पर सेकेंड। दूसरा फाइनल कंसंट्रेशन आपको दे दी, फाइनल कंसंट्रेशन कितनी है, उसने बोल दिया 1/16 ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, अब इनिशियल कंसंट्रेशन को हम किससे लिखते हैं, हम उसको लिखते हैं ए नोट से। ठीक है, टाइम मान लिया टी है तो निकालते हैं। अब फॉर्मूला क्या बनेगा, टी इज इक्वल टू 2.303 बाय के लॉग ऊपर आता है ए नोट बाय में ए। ठीक है, सोल्व करो, टी इज इक्वल टू 2.303 बाय में के की वैल्यू 60 इंटू लॉग ए नोट ऐसे कैसा डिवाइडेड बाय ए की जगह क्या रखेंगे, ए नोट बाय 16, तो ए नोट बाय 16 ऊपर जाके 16 बन जाएगा। ठीक है, अब इस ए नोट से ये ए नोट कैंसल, इसको सोल्व करो, 2.303 बाय 60 इंटू लॉग 16 को 16 की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, उसको 2 की पावर में बदल दो। 16 कितना होता है, 2 की पावर 4, तो ये किसके बराबर आएगा 2.303 बाय 60, 4 गुणा लॉग 2। लॉग 2 की वैल्यू क्या होती है, लॉग 2 की वैल्यू होती है 0.3। अब देखो मैंने इस 60 को लास्ट तक बचाए रखा, क्यों बचाए रखा, क्योंकि मैं इस उम्मीद में था कि कुछ तो ऐसा आएगा जो इस 60 को कैंसिल आउट करेगा। तो अब वो 3 आ गया ना, इस 3 से मैं इस 60 को कैंसिल आउट कर सकता हूं। तो आपको भी ऐसा ही करना है, कोशिश करो लास्ट तक बचा के रखो और लास्ट में सब कट पिट के और कैंसिल आउट हो जाए। तो अब करते हैं 2.303 बाय 60 इंटू 4 इंटू 0.3। ठीक है, इससे अगर इसको कैंसिल करोगे तो कितना आएगा, ये आना चाहिए कितना 20 आना चाहिए, लेकिन एक पॉइंट है तो उसके नाम की 0 भी आ जाएगी। या इस 0.3 को जब आप बदलोगे तो ये कितना आ जाएगा 0.3 बाय 10 आएगा ना, वो 10 हमने गुणा कर दिया इसके साथ, दैट इज इक्वल टू, अब क्या करो इसको भी आप काट सकते हो 2 से, ये आ जाएगा 100 और ये आ जाएगा 2, बस गुणा करो, 2 दूनी 4, 606। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या है 100, तो इसी को आप लिख सकते हो 4.606 इंटू 10⁻⁻², और यूनिट क्या आएगी, यूनिट आएगी सेकंड। ठीक है, तो ये आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। चेक भी कर लेते हैं एक बार, आंसर आपके दिए हुए हैं, तो आंसर है कौन सा सवाल हम कर रहे हैं, कौन सा सवाल कर रहे थे रे हम, 8वां कर रहे थे क्या, 0.046, हाँ ये रहा, हम 0.046 हाँ वही है, 10 की पावर -2 करोगे तो 4 और 1 और 0, तो 0.046, इसी को आप लिख सकते हो 0.046 सेकेंड, और ऊपर वाले का 555, हाँ ठीक है वही आया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, रेट कांस्टेंट दे दिया फर्स्ट ऑर्डर के लिए, टाइम रिक्वायर्ड फॉर 3/4, मतलब वही सवाल है, बस यहाँ पे क्या आ गया 3/4, ऊपर वाले में क्या था 1/16, बस सोल्व करो। कैसे सोल्व करेंगे, रेट कांस्टेंट की आपको दे रखा है कितना 2.54 इंटू 10⁻³ पर सेकेंड, वैसे तो आपको ही करना चाहिए ये सवाल, फिर भी मैं कर देता हूँ। फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितनी है, कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 3/4 ऑफ द रिएक्टेंट टू डिकम्पोज। ये एक चीज सीखो, यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजन होता है। देखो यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है 2 का मतलब वहां तक, यानी फाइनल क्या आएगा 1/16। इस सवाल में क्या दिया है, ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर 3/4 ऑफ द रिएक्टेंट टू डिकम्पोज। अच्छा इसमें भी क्या दिया था, थोड़ा सा इंग्लिश समझो, कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 3/4 ऑफ द रिएक्टेंट टू डिकम्पोज, यानी इतना रिएक्टेंट डिकम्पोज हो गया। ठीक है, यहां पे वर्ड दिया था
टू रिड्यूस टू, ठीक है, लेकिन यहां है, खैर देखो इस दोबारा दोबारा देखो, इसने बोल दिया कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 3/4 ऑफ द रिएक्टेंट टू डिकम्पोज, यानी आपका जो रिएक्टेंट है वो 3/4 डिकम्पोज हो गया। अगर वो 3/4 डिकम्पोज हो गया तो फाइनल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितनी आएगी, ये मेरे को बताओ। आप सोचो 3/4 वो डिकम्पोज हो गया, बच गया कितना, बच गया 1/4, ठीक है। तो फाइनल कंसेंट्रेशन कितनी आ जाएगी, 1/4 ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, दैट इज ए नॉट। यही चीज इस सवाल में एक ऐसी थी जो इसको थोड़ा सा टफ बनाती है, लैंग्वेज। लैंग्वेज आपको समझनी है, और ऐसे ऐसे हर सवाल में आपको लैंग्वेज समझनी होगी कि क्या आपसे पूछा है, आपको रिएक्टेंट कितना दिया है या टाइम कितना दिया है, ठीक है। दोबारा से देख लो, कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 3/4 ऑफ रिएक्टेंट टू डिकम्पोज, यानी 3/4 हिस्सा रिएक्टेंट का डिकम्पोज हो जाए, और यहां जो हम लिखते हैं दैट इज फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट, कितना रिएक्टेंट बच गया। अगर 3/4 डिकम्पोज हो गया तो बच गया कितना, 1/4। इसके हिसाब से सवाल सोल्व करते हैं, ठीक है। वही है, टाइम निकालना है, टाइम का फॉर्मूला रखो, t इज इक्वल टू 2.303 बाय के लॉग ए नोट बाय ए। अब तक तो ये फॉर्मूला याद हो गया होगा आपको, ठीक है। वैल्यूज रखो, 2.303 बाय में के की वैल्यू कितनी है, 2.54 इंटू 10⁻³ लॉग, यहाँ पे क्या आएगा ए नोट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा ए नोट बाय 4, बाय 4 है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली 2.303 बाय में 2.54, 10 की पावर 3 को ऊपर ही ले जाते हैं तो 10 की पावर 3 गुणा में लोग कितना, लोग 4, 4 है तो 4 को क्या लिख देंगे, 2 की पावर 2, ठीक है। अब देखो 2.303 गुणा में 10 की पावर 3 को 1000 बनाओ, क्यों बना रहा हूं मैं बताता हूं आपको। 2 गुणा लोग 2, ये किसके बराबर हो जाएगा, 2 गुणा में 0.3 के, डिवाइडेड बाय क्या है 2.54, ठीक है। अब देखो 2.54 ये आपको कितना दिखाई दे रहा है, 254, या इसको अंदाजन आप कितना मान सकते हो, 250, 250 आ गया। अब 250 को मैं 1000 से इजीली कैंसल आउट कर सकता हूं, ठीक है। तो पहले मेरे को ये बनाना पड़ेगा आपको 254 कैंसल, अरे कट जाए यार, ये आपको बनाना पड़ेगा 254 गुणा में 10 की पावर कितना आ जाएगा, 2 पॉइंट है तो -2। अब इतना सा वेरिएशन चल जाएगा, 254 दे रखा है, 258 दे रखा है, तो उसको अंदाजन 250 मान के आप कैंसल आउट कर सकते हो। तो ये 1 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 4, ठीक है। अब सारी गुणा करो, 4 दूनी 8 गुणा में 0.3 यानी 2.4, तो 2.303 गुणा में कितना आ जाएगा 2.4 गुणा में 10 की पावर 2, क्योंकि नीचे वाला -2 ऊपर जाके +2। और ऐसी ऐसी कैलकुलेशन तो शायद हमने देखी थी कहाँ पे, ऊपर वाले सवालों में। 2.303 था गुणा 2.4 था, कहाँ था ये सवाल था यहाँ पे, ये देखो। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 5.54 इंटू 10⁻²। तो आपका आंसर है 5.54 इंटू 10⁻², सॉरी, ठीक है। तो ये आपका आंसर है कौन से सवाल का, 9th का। एक बार देख भी लेते हैं। हाँ 5.46, या फिर हमारा कितना आया है, कहाँ गया कहाँ गया, हाँ 5.54 बोलो, 5.46 लगभग एक ही बात है। अच्छा इसमें 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 कुछ गड़बड़ हुई क्या, क्योंकि वहां पे पावर नहीं दे रखी, लेकिन आएगी यार, हमने कैलकुलेशन ठीक ही की है। 10⁻³ था, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं। कोई गलती होगी तो मैं उसको सुधार दूंगा, अभी तो शायद मेरे को कुछ ऐसा दिखाई दे नहीं रहा। दोबारा से एक बार देख लेते हैं। रेट कांस्टेंट आपका दे रखा था, रेट कांस्टेंट 2.54, ठीक है। उसके बाद फाइनल कंसंट्रेशन 1.4 इंटू ए नोट, ठीक है। टाइम टी हो गया, टी की वैल्यू ये आ गई 2.303 बाय में 2.54 इंटू, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है।
ठीक ही है, 10⁻², ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखो, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 25% कंप्लीट इन 40 मिनट, यानी टी 25% दे दिया। अब देखो कंप्लीट वर्ड आ जाए तो वहां पे टाइम दे रखा है वो, ठीक है। टी 25% इज 40 मिनट, तो टी 25% की वैल्यू हम लिख देते हैं डायरेक्ट 40 मिनट। कैलकुलेट दी वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, तो पहले हमने निकालना है रेट कांस्टेंट, तो रेट कांस्टेंट निकालते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, और कुछ नहीं दे रखा, तो लेट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज 100। अब फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बतानी है जब T 25% है। सोचो टाइम 25% है तो A कितना होगा, A होगा 100 - 25 यानी 75। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये मैंने ऊपर भी आपको सिखाया था जीरो ऑर्डर रिएक्शन जब पढ़ रहे थे, कि अगर Tx% है तो उस केस में जो A है वो कितना हो जाएगा 100 - x%, यानी A हो जाएगा 75% ऑफ A0, और A0 100 ही है तो आंसर कितना आएगा 75 ही आएगा, ठीक है। तो अब इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लगाते हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए, वो कितनी है, अगर आप T 25% लिख रहे हो तो वो हो जाएगा 2.303/k log 100/75। कैंसल आउट करेंगे और निकाल देंगे आंसर k इजिकल टू 2.303 बाय में T 25% की वैल्यू कितनी है 40 log, ये कितना आ जाएगा 25 से कैंसिल करोगे, 25 या 75, 25 चौका 100, ये आ जाएगा log 4/3, और इसको सोल्व करोगे तो log 4 माइनस log 3 दैट इज इक्वल टू, वैल्यूज पुट करो, या अगले स्टेप में ही कर लेते हैं, दैट इज इक्वल टू 2.303/40 इंटू log 4 की वैल्यू कितनी होती है, log 4 इज आपका 0.6 माइनस log 3 की वैल्यू 0.48, दैट इज इक्वल टू 2.303 इंटू, इनको सोल्व करोगे तो कितना आएगा, 6 में से 0.48 गया, वो कितना आ जाएगा 0.12, यही आएगा ना, हाँ, डिवाइडेड बाय 40। अब चाहो तो ऊपर वाले को आप बढ़ा सकते हो 12, नीचे वाले को 4, कैसे, 2.303 गुणा में 12 गुणा में कितना आएगा 10⁻², डिवाइडेड बाय नीचे वाले को 4 गुणा में 10⁻1, तो 4 एकम 4, 4 तिया 12, 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 3 दूनी 3 तिया 9, 0, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 6.9 इंटू 10⁻⁻ कितना है 10⁻⁻1, सॉरी +1 नीचे है, ऊपर जाके -1 हो जाएगा, -2 पहले से है तो ओवरऑल हो गया -3, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका रेट कांस्टेंट। अब इसका जो आंसर है वो 0.7 करके दिया हुआ है, वो यही है, 0.69 बोल लो आप या लगभग 7 बोल लो, ठीक है, तो यही आंसर आएगा। यहाँ पे थोड़ा सा वेरिएशन क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने ये वैल्यूज अपनी साइड से रख दी। क्वेश्चन में हो सकता है आपको ये वैल्यू थोड़ा सा और एक्यूरेटली दे दे, तो उसमें 0.7 बन जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आपको निकालना है T80%। अब T80% कैसे निकालेंगे फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो वही T80% विल बी इक्वल टू 2.303/k log 100 डिवाइडेड बाय A कितना आ जाएगा उस केस में 20, क्योंकि T80% है तो A रह जाएगा 20, सोल्व करो, 2.303/k आपने अभी भी निकाला, दैट इज 6.9, ठीक है, गुणा में 10⁻³ log, ये कितना आ जाएगा 20 एकम 20, 20 पंजा 100, यानी 5 ही आ गया, log 5, तो बस रख दो। और ये मेरे को 3 से कटता दिखाई दे रहा है, 23 एकम 23, 23 तिया 69, तो कितना आएगा log 5 की वैल्यू, log 5 इज इक्वल टू कितना होता है log 5 होता है 0.7, 0.69 बोलो या 0.7 बोलो, डिवाइडेड बाय 3 गुणा 10⁻³ प्लस हो जाएगा ऊपर जाके, ठीक है। तो बस सोल्व करो, इसको 7 मानो, इसको 3 मानो, ये हो जाएगा 10⁻2, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, तो 2.3 इंटू 10⁻², तो ये आपका आंसर आ जाएगा लगभग एक्यूरेटली तब आएगा जब यहाँ k की वैल्यू एक्यूरेट आप लोगे। तो ये सवाल था हमारा, ठीक है।
चलो नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11, शो दैट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम रिकॉर्ड। हाँ, ये इस टाइप के सवाल आपके बड़े आते हैं पेपर में। अब इसमें यहाँ तो टाइम कितना दे रखा है, या परसेंट कितनी दे रखी है 99.9%, और यहाँ दे रखी है हाफ लाइफ। यहाँ कुछ कुछ करके कोई भी रिलेशन वो प्रूव करना दे सकता है या निकालनी दे सकता है। तो कैसे सोल्व करेंगे, ये एक मेथड है और ये मेथड आप सीखो, इस मेथड से बहुत सारे सवाल आपके सोल्व होंगे। तो सबसे पहले तो दे क्या रखा है, कुछ नहीं दे रखा, T99% और T हाफ लाइफ दे रखा है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे T99%, उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, T99% इज इक्वल टू 2.303 बाय के log लेट ए नोट इज 100। तो T99% कितना होगा, T99% विल बी इक्वल टू 0.1, ए उस केस में इतना हो जाएगा। ठीक है, या फिर थोड़ा सा आपको मैं लिख के भी बता दूं, इसको थोड़ा सा साइड करते हैं। तो यहां लिखेंगे लेट ए नोट इज इक्वल टू 100, देन एट T99.9% ए इज इक्वल टू, ए कितना आ जाएगा 0.1% ऑफ ए नोट, दैट इज इक्वल टू 0.1। ठीक है, क्योंकि ए नोट है 100 और परसेंट के नाम का डिवाइडेड बाय 100, 100 से 100 कैंसिल, वो आपका वही आंसर आएगा 0.1। अब हमारा ठीक हो जाएगा। अब इसको सोल्व करो, क्या आएगा 2.303 बाय के लोग एक्चुअल कितना आएगा, अब 0.1 के नाम का ऊपर एक और जीरो जाएगा, 1000 बनेगा तो वो बन जाएगा 10 की पावर 3, या वो आ जाएगा 2.303 गुणा में 3 डिवाइडेड बाय के। अब 2.303 गुणा 3 मत करना इसको, ठीक है, इसको मैं बोलता हूं इक्वेशन नंबर 1, या फिर थोड़ा सा अलग लिखते हैं, T99.9% दैट इज इक्वल टू 2.303 बाय के गुणा में 3, इस तरीके से लिखते हैं। दिस विल बी अवर इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, आपने क्या करना है, जो भी टाइम आपको दे रखा है उसमें ए नोट को 100 मान के ए निकाल के और उस इक्वेशन को सोल्व कर लेना है। 2.303 बाय के को टच नहीं करना। क्यों नहीं करना, उसका रीजन बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा। आल्सो दूसरा कौन सा टाइम दे रखा है, T50%। अब T50% का फॉर्मूला मत लिखना, इसी से सोल्व करते हैं। क्यों करते हैं उसका रीजन बताऊंगा। 2.303 बाय के, यहाँ क्या आएगा log, और T50% का मतलब है, T50% का मतलब है ये अगर 100 है तो ये हो जाएगा 50, दैट इज इक्वल टू 2.303 बाय के log 100 बाय 50 log 2 की वैल्यू होती है 0.3। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है, इक्वेशन 1 को डिवाइड कर देना है इक्वेशन 1 से। डिवाइड 1 बाय 2, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करेंगे। इक्वेशन 1 क्या है, T99.9% दैट इज इक्वल टू 2.303 बाय के गुणा में 3, और दूसरी इक्वेशन क्या है, T50% दैट इज इक्वल टू 2.303 बाय के गुणा में 0.3। इन दोनों को डिवाइड करेंगे, 2.303 से 2.303 बाय के कैंसल, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई करने से आपको मना किया था, क्योंकि दोनों इक्वेशन में ये आएगा और दोनों को डिवाइड करेंगे तो वो आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। हमारा जो फाइनल रिजल्ट बना है वो क्या बना है, T99.9% डिवाइडेड बाय T50% दैट इज इक्वल टू, इससे भी ये कैंसल आउट हो जाएगा, ये कितना आएगा 10 आएगा। ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट हटाओगे तो वो 10 ऊपर चला जाएगा, 3 से 3 कैंसल, दैट इज इक्वल टू 10। और इसको भी सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा T99.9% दैट इज इक्वल टू 10 इंटू T50%। और यही चीज हमें प्रूव करनी थी कि जो T99% है वो हाफ लाइफ का 10 गुना होता है, और उसी को हमने प्रूव कर लिया, इसलिए हेंस प्रूव्ड। अब जहां भी आपको दो अलग अलग टाइम दे, यानी एक टाइम परसेंट दे के दूसरा टाइम परसेंट निकालना हो, तो इसी मेथड से आप करोगे। दोनों के लिए इक्वेशन लिखो तो डिवाइड करो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे ये सवाल है
कितनी बार रिपीटेड सवाल है बोर्ड में, ये देखो 24 में, 23 में, और मैंने 23 से पुराने सवाल तो लिए नहीं, वहां भी है सीबीएसई में भी 24 23 दोनों में, और अब मतलब जो 27 वाला पेपर है वहां भी चांसेस जाने के। क्या कह रहा है, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन शो दैट टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% कंप्लीशन इज ट्वाइस, यानी 2 गुना होगा किसका, 90 का। वहां क्या था, 99.9 का और टी हाफ का रिलेशन था, यहाँ किसका है, टी 99 और टी 90 का। तो ऊपर वाले सवाल को एग्जैक्ट कॉपी आपने करना है। ठीक है, क्या क्या बदलेगा, ऊपर वाले को सवाल को मैं कॉपी करके लाता हूं पहले, यहां तक हम कॉपी करते हैं, ये हमने किया कॉपी, और इसको कर देते हैं पेस्ट ताकि थोड़ा सा टाइम बचे। इसको कर दिया यहाँ पे सेट। ठीक, थोड़ा सा छोटा भी कर देते हैं, थोड़ी जगह बन जाएगी। चलो अब देखो, हाँ, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वी कैन राइट लेट, अरे ये लाइन कहाँ से आ गई, इसको हटाई देते हैं, इसको हमने हटा दिया, ऊपर वाले से भी हटा देते हैं, इस लाइन का कोई काम नहीं है। चलो, तो एट ए नोट इज इक्वल टू 100, लेट ए नोट इज इक्वल टू 100, देन एट टी 99%, ये आपको कितना दे रखा है, ये आपको दे रखा है टी 99%, तो ए कितना हो जाएगा, 1% ऑफ ए, 1% ऑफ ए, 1% ऑफ ए कितना हो जाएगा आपका, 1 ही हो जाएगा। ठीक है, यानी ए की वैल्यू कितनी आ गई, 1, बस पुट करेंगे यहाँ पे 0.1 की जगह, एक बार तो इरेजर ही लेता हूँ, टी 99% आएगा, दैट इज इक्वल टू ये आ जाएगा, यहाँ से ये बदल जाएगा और यहाँ से ये बदल जाएगा। ठीक है, ये भी बदल जाएगा, ये भी बदल जाएगा। ठीक है, और दूसरा दे रखा है टी 90%, तो ये भी बदल जाएगा, ये भी बदल जाएगा और ये भी बदल जाएगा। ठीक है, और फिर ये भी बदल जाएगा और ये भी और ये भी, बाकी सारा सेम रहेगा। टाइम उतना ही लग गया क्या, चलो लेट ए नोट है आपका 100, तो टी 99% हो जाएगा 1। अब टी 99% जब आप निकालोगे तो वो किसके बराबर, 2.303 बाय के लोग 10 डिवाइडेड बाय 1, सॉरी 100 डिवाइडेड बाय 1, तो लोग 100 यानी 10 की पावर 2, यानी यहाँ आ जाएगा, यहाँ कितना होगा, लोग 10 की पावर 2, लोग 10 की पावर 2 कितना होगा, 2। ठीक है, तो यहाँ 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा हमने निकालना है टी 90%, तो टी 90% का मतलब 100 बाय 10, 100 बाय 10 करोगे 10 ही आएगा, log 10 यानी 1। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दोनों को जब आप डिवाइड करोगे टी 99% को और टी 90% को, 2.303 बाय के गुणा में 2, 2.303 बाय के गुणा 1 कैंसल आउट करोगे तो आपका रिलेशन आएगा टी 99% डिवाइडेड बाय टी 90%, दैट इज इक्वल टू 2। टी 90% को साइड ले जाओगे तो टी 99% विल बी इक्वल टू 2 गुणा में टी 90%। ये आपका सवाल सोल्व हो गया। ठीक है, जुकाम आपको बताया था पिछले लेक्चर में थोड़ा सा हो रखा है, तो बस उसकी वजह से। हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज इतना, ये आपका सीबीएसई 2026 का सवाल। हाफ लाइफ पीरियड दे रखा है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसका कोई जिक्र नहीं है, किसका, यहाँ पे जिक्र नहीं है आपका, क्या बोलते हैं, इसका जिक्र नहीं है, फर्स्ट ऑर्डर का जिक्र नहीं है, यहाँ पे सिंपली रेडियो एक्टिव वर्ड दे दिया। रेडियो एक्टिव देते ही आपको ऑटोमेटिक सोचना है कि वो कौन सा ऑर्डर है, दैट इज आवर फर्स्ट ऑर्डर। इसके लिए हाफ लाइफ दे रखा है, कैलकुलेट द टाइम इन विच एक्टिविटी ऑफ एलिमेंट रिड्यूस टू 75% ऑफ ओरिजिनल वैल्यू, यानी आपका जो रिएक्टेंट है वो रिड्यूस हो जाए कहां तक, टू यानी 75% तक। अब ये देखो ध्यान से, टाइम दे रखा है मतलब कंप्लीशन दे रखा है या रिएक्टेंट दे रखा है, दोनों अलग अलग चीज है। ठीक है, सबसे पहले तो हाफ लाइफ लिखते हैं हम। हाफ लाइफ कितनी है इसकी, हाफ लाइफ है 1.5 इंटू 10⁻10 ईयर्स। अब टाइम वहन रिएक्टेंट रिड्यूस टू 75% ऑफ इनिशियल वैल्यू, यानी ए की वैल्यू दे दी कितनी, 75%, तो टी कितना आ जाएगा, उस केस में टी आएगा 25%, क्योंकि दोनों में कैसा रिलेशन है, दोनों में 100
इनवर्स का रिलेशन है। अगर वो 75 है तो वो कितना हो जाएगा 25। चलो अब बस फॉर्मूला रखो T25%, या फिर अगर आप लिखना चाहो तो लेट इनिशियल कंसंट्रेशन दैट इज इक्वल टू ए नोट दैट इज इक्वल टू 100। तो फाइनल कंसंट्रेशन कितनी होगी, फाइनल कंसंट्रेशन एट T75%, वो कितनी हो जाएगी 20, नहीं T25% कितनी 75। अब फॉर्मूला रखेंगे किसका, T75% का, क्योंकि वही निकालना है। T75% इज इक्वल टू किसके बराबर 2.303 बाय के लॉग, यहाँ आएगा 100 बाय में, अरे 75 नहीं 25, यहाँ आएगा 75, कैंसल आउट करोगे तो ये कितना 25 चौका 100, 25 दिया 75। थोड़ा और सोल्व करेंगे 2.303 बाय के, यहाँ आ जाएगा आपका log 4 माइनस log 3 दैट इज इक्वल टू 2.303 बाय के। log 4 की वैल्यू कितनी होती है 0.6 माइनस 0.48। सोल्व करो T25% दैट इज इक्वल टू 2.303 बाय के log कितना आएगा, log नहीं आएगा, अब तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहे हैं हम 0.12। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। ऐसे ही आप इक्वेशन ड्राइव करोगे किसके लिए, दूसरी के लिए, कितना T50% के लिए। T50% इज इक्वल टू 2.303 बाय के log 100 बाय 50 दैट इज इक्वल टू 2.303 बाय के log 2 एंड दैट इज इक्वल टू, या फिर T50% इज इक्वल टू 2.303 बाय के गुणा में 0.3। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। अब करेंगे डिवाइडिंग 1 बाय 2, एक को 2 से डिवाइड कर दो तो T25% दैट इज इक्वल टू 2.303 बाय के गुणा में 0.12, और यहाँ पे कितना है T50% दैट इज इक्वल टू 2.303 बाय के गुणा में 0.3। इससे ये सब कैंसल, 3 एकम 3, 3 चौके 12, ये 0.12 या हाँ 0.4 आएगा भाई यहाँ पे फिर, ठीक है। तो यहाँ से रिलेशन आ गया T25% दैट इज इक्वल टू 0.4 गुणा में T50%। अब T50% आपको दे रखा है, निकालना क्या है T25% दैट इज इक्वल टू 0.4 गुणा में T50% कितना है 1.5 इंटू 10⁻10, 15 चौका 60, यानी ये आ जाएगा 0.6 गुणा में 10 की पावर 10, या फिर 6 गुणा में 10 की पावर 9 ईयर्स। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार मैच भी कर लेते हैं कि आंसर नंबर 13 का 6.2 गुणा 10 की पावर 9, वही बात है, हमारा 6 आया है। 6 क्यों आया है, क्योंकि हमने log की वैल्यू ऐसी ली है। अगर आप log की एग्जैक्ट वैल्यू लोगे ना, कितनी एग्जैक्ट वैल्यू, जैसे यहाँ 0.402 आएगा, log 4 की वैल्यू कितनी है, सॉरी log 4 की वैल्यू कितनी आएगी 0.602, ठीक है, वो लोगे, और log 3 की वैल्यू ऐसी लोगे तो करेक्ट आंसर। लेकिन इतना भी चल जाएगा, 6 गुणा में 10 की पावर 9 ईयर्स। नेक्स्ट सवाल ऐसा ही है, अब की बार HBSC 2026 का सवाल है, और इस सवाल को लोगों ने टफ बताया है। अब आप देखना टफ है या नहीं है। हाफ लाइफ फॉर रेडियो एक्टिव डीके है तो ऑटोमेटिक फर्स्ट ऑर्डर हो गया। किसका रेडियो एक्टिव डीके है 14C यानी ऐसा कार्बन जिसका मास 14 है, उसकी हाफ लाइफ दे रखी है। इस हाफ लाइफ को हम लिख लेते हैं, हाफ लाइफ है 5730 ईयर्स, ठीक है। अब हमें पता क्या करना है, इसने बोल दिया एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे था, उसने बताया कि किसी लकड़ी के अंदर 80% ऑफ 14C फाउंड, यानी जितना 14C उसमें होना चाहिए उसका कितना बचा हुआ है, उसका 80% बचा हुआ है।
80% बचा हुआ है रिएक्टेंट, तो 80% ऑफ रिएक्टेंट रिमेन। तो टाइम कितना हो जाएगा उस केस में? टाइम होगा आपका टी 20%। यही चीज बस थोड़ी सीखने की थी। एस्टिमेट द एज ऑफ सैंपल, यानी उस टाइम उसकी एज कितनी थी, यानी उस टाइम वो कितना जी चुका था, मतलब टाइम हमने निकालना है। ठीक है, तो टाइम हमने निकालना है, तो वो किसके बराबर होगा? वो 20% के बराबर होगा। ठीक है, तो वही करेंगे। लेट ए नोट इज इक्वल टू 100, देन पहली बात तो एट हाफ लाइफ, हाफ लाइफ पे ए इज इक्वल टू, एट हाफ लाइफ ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 50, एंड एट टी 20% ए इज इक्वल टू 80। ठीक है, बस निकाल लो। सबसे पहले आप निकालोगे टी 80%, टी 80% इज इक्वल टू 2.303 बाय के लॉग, ऊपर कितना आएगा? 100 बाय में 80। सोल्व करोगे 20 50 100, 20 चौका 80, 2.303 बाय के log 5 माइनस log 4, दैट इज इक्वल टू 2.303 बाय के। log 5 की वैल्यू कितनी है? log 5 इज आपका 0.7, 0.69 होता है एग्जैक्ट, तो 0.7 माइनस log 4 कितना हो जाएगा? 0.6। ठीक है, तो ये कितना आ गया आपका? टी 80% इज इक्वल टू 2.303 बाय में के इंटू 0.1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट है आपका टी कितना? 50%, दैट इज इक्वल टू 2.303 बाय के लॉग, ये कितना आएगा? 100 बाय 80 है, नहीं ये 100 बाय 50, दैट इज इक्वल टू log 2, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ 2.303 बाय के log 2, दैट इज 2.303 बाय के गुणा 0.3। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। 1 को डिवाइड कर देना है 2 के साथ, तो आपका आंसर आएगा टी 80%, दैट इज इक्वल टू 2.303 बाय के गुणा 0.1। यहाँ पे आएगा टी 50%, दैट इज इक्वल टू 2.303 बाय के गुणा में इतना 0.3। हाँ, चलो सोल्व करो। टी 80% निकाल रहे हैं क्या हम? टी 20% निकाल रहे हैं भाई, टी 80 नहीं। देखो बार छोटी छोटी गलती होती है, टी 80 नहीं, हम निकाल रहे हैं टी 20, टी 20। हाँ, इससे ये कैंसल, यहाँ से ये 3 आ जाएगा, तो आपका टी 20% दैट इज इक्वल टू टी 50% डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो ये कितना है? 5730 डिवाइडेड बाय 3, तो आपका आंसर आ जाएगा। डिवाइड करेंगे 3 एकम 3, बच गया 2, 3 8 24, बच गया 3 3, नहीं 3 8 24, 3 निमा 27, तो 9 तो आ ही गया। 3 एकम 3, 1910, लगभग 1910। आपका करेक्ट आंसर क्या है? लगभग 1900। ठीक है, वही 1846, बात वही है, आंसर वही आएगा आपका 1910 ईयर्स। ठीक है, 1900 के आसपास हमारा। ये देखो आंसर वेरी क्यों कर रहा है, उसका रीजन मैं बार बार आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हम लोग की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं ले रहे। जब आप एग्जैक्ट वैल्यू लेके सवाल को सोल्व करोगे तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, और यही वैल्यू आपकी पेपर में दी जाती है। जो मैं वैल्यू मैं ले रहा हूँ ना, पेपर में यही दी जाएंगी, तो आपको यही पुट करनी होगी, इससे कैलकुलेशन ईजी होती है। और जो आंसर है वो गूगल के हिसाब से, ठीक है, यानी बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू रख के तब वो आंसर दे रखा है। नेक्स्ट सवाल, द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रिड्यूस फ्रॉम इतने टू इतना, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन दे दी, फाइनल कंसंट्रेशन दे दी, टाइम दे दिया, फर्स्ट ऑर्डर दे दिया, रेट कांस्टेंट निकालना है। अरे ये सवाल तो शायद हम कर चुके हैं ना, नहीं या नहीं कर चुके? सीबीएसई 2026 का सवाल है, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप खुद करोगे वो। नेक्स्ट सवाल, रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इतना, रेट इतना है,
टाइम जब इतना, रेट इतना है जब टाइम इतना है, तो आपको क्या बताना है, हाफ लाइफ। इस टाइप के सवाल को सोल्व करने का एक तरीका मैंने बताया था कि जब अलग अलग टाइम पे अलग अलग रेट दे रखा है तो कैसे सोल्व करेंगे। ये वाला सवाल अगर आपके दिमाग में ना भी आए तो भी कोई दिक्कत नहीं, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है, ठीक है। लेकिन नीट जेई की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये आना चाहिए। तो टाइम 1 कितना है, 10 सेकेंड, और उस 10 सेकेंड पे रेट कितना है, 0.04। टाइम 2 है आपका 20 सेकेंड, और उस टाइम रेट कितना है, 0.03, ठीक है। तो हम यहाँ से एक इक्वेशन लिख सकते हैं। वो इक्वेशन क्या है कि T2 माइनस T1 दैट विल बी इक्वल टू 2.303 बाय के। वैसे T 50% हमने निकाला, जिसका फॉर्मूला है 693 बाय के। तो के की वैल्यू हमें चाहिए, के की वैल्यू आएगी यहाँ से T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 2.303 बाय के लॉग, ऊपर आ जाएगा इनिशियल रेट जो कि है 1, यानी रेट 1 डिवाइडेड बाय फाइनल रेट दैट इज रेट 2। वैल्यूज पुट करो, T2 माइनस T1 कितना आएगा, 20 माइनस 10 इज 10 दैट इज इक्वल टू 2.303 बाय के लॉग, रेट 1 कितना है 0.04 बाय में 0.03, तो यहाँ से ये 4/3 आ जाएंगे। तो के की वैल्यू किसके बराबर, 2.303 बाय में 10 log 4 माइनस log 3, log 4 माइनस log 3 दैट इज इक्वल टू 2.303 बाय 10 गुणा में log 4 की वैल्यू कितनी होती है 0.6 माइनस log 3 की 0.48, यानी ये आ गया 12। तो 2.303 गुणा में 0.12 डिवाइडेड बाय 10। अब सोल्व करो इसको, क्या आएगा आपका, 12 गुणा 23 करोगे जब आप यहाँ से तो के आएगा आपका, है ना। या के को ना डायरेक्ट वहीं वहीं पुट करते हैं हम, बिना कैलकुलेट करे के को वहीं पुट करेंगे। इसको लिख लेते हैं 2.303 गुणा में 0.12 बाय में 10, इसको डायरेक्ट वहीं पुट करेंगे, कहाँ पे, T 50% पे, T 50% दैट इज इक्वल टू 0.693 बाय में के की वैल्यू पुट करो 2.303 गुणा में 0.12, और गुणा ये वाला ये 10 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब ऊपर वाले को बना लो 69.3, नीचे वाले को, और गुणा में कितना आ जाएगा फिर 10 की पावर माइनस 2, नीचे वाले को बना लो 23 गुणा 10 की पावर माइनस 1, इसको बना लो आप कितना 12 बनाओगे, 12 बना लो, तो ये कितना आ जाएगा 10 की पावर माइनस 2 गुणा में एक 10 पहले ही है, 23 एकम 23, 23 तिया 69, 3 आ गया, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 1/4, 1/4 लगभग होता है आपका 0.25 इंटू कितना आएगा 10 की पावर माइनस 2, नीचे है माइनस 2 से माइनस 2 कैंसल, और एक और आना चाहिए कहीं से, तो 10 की पावर कितना बचेगा, 10 की पावर यानी लगभग 25 के आसपास आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 10 की पावर 1 ढूंढ लेंगे, कहाँ से कहाँ, ये रहा 10 की पावर माइनस 1, हाँ ये ऊपर चला जाएगा तो 10 की पावर 2 बन जाएगा, ठीक है। तो 0.25 गुणा 10 की पावर 2 25, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल देखो, ए रिएक्टेंट है अंडरवेंट डीकम्पोजिशन रिएक्शन, द कंसंट्रेशन ऑफ ए वाज मेजर्ड पीरियोडिकली एंड रिकॉर्डेड इन टेबल, यानी यहाँ पे टाइम दे रखा है और यहाँ पे आपकी कंसंट्रेशन दे रखी है। बेस्ड ऑन अबव डाटा प्रेडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड राइट द एक्सप्रेशन फ्रॉम द रेट लॉ। अब इसमें आपको ये पता करना है कि ये कौन सा ऑर्डर है। अगर जीरो ऑर्डर होता तो 1 सेकंड में जितनी कंसंट्रेशन खत्म हुई है अगली सेकंड में उतनी ही कंसंट्रेशन खत्म होनी थी, अगली सेकंड में उतनी ही कंसंट्रेशन। अब पहली सेकंड में कंसंट्रेशन खत्म हुई कितनी 20, अगली सेकंड में कंसंट्रेशन खत्म हुई 10, अगली कंसंट्रेशन में अगले टाइम में 5, यानी ये आपका जीरो ऑर्डर का एग्जाम्पल तो नहीं है। जैसे मैंने आपको वो एग्जाम्पल दिया था कि अगर आप बहुत दिनों से भूखे हो तब आप खाना खाते हो तो वो फर्स्ट ऑर्डर होगा, क्योंकि स्टार्टिंग की रोटी बहुत तेज, अगली रोटी थोड़ा स्लो, अगली रोटी थोड़ा स्लो, ऐसे खाओगे आप। तो यहाँ भी तो वही केस है, पहली सेकंड में कंसंट्रेशन कितनी कम होगी, अगली सेकंड में उतनी कम नहीं हुई, अगली सेकंड में तो और ज्यादा कम, मतलब और ज्यादा कम कम हुई, ठीक है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का, ठीक है। तो यहां से ऑर्डर कौन सा आ गया, फर्स्ट,
दूसरा इसने बताया है राइट द एक्सप्रेशन ऑफ रेट ला। अगर फर्स्ट ऑर्डर है तो रेट किसके बराबर हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू के ए के बराबर। ठीक है, बस बात खत्म, ये आपका सवाल था। नेक्स्ट सवाल है ऑब्जर्व द ग्राफ, ग्राफ बताना है। ये ग्राफ आपका लोग के जितने भी ग्राफ आएंगे वो सारे किसके होंगे, फर्स्ट ऑर्डर के। तो प्रेडिक्ट द ऑर्डर, ऑर्डर कौन सा आ जाएगा आपका फर्स्ट। स्लोप बताना है। अब ये इक्वेशन ड्राइव करो टाइम और लोग के बीच। ये वाली इक्वेशन कहाँ देखते हो आप, ये वाली इक्वेशन हम देखते हैं यहाँ पे, t इज इक्वल टू 2.303 बाय के लॉग ए नोट बाय ए, है ना। अब y एक्सिस वाले को एक साइड रखते हैं, बाकी सबको दूसरी साइड फेंक देते हैं। y एक्सिस पे कौन है, log, यहाँ पे r यूज कर रखा है, हम a यूज कर रहे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। दैट इज इक्वल टू आपने उस साइड भेजा तो क्या आ गया, k डिवाइडेड बाय 2.303 गुणा में t। अब दो जो वेरिएबल है, एक है ये वेरिएबल और एक है ये वेरिएबल, ये दो वेरिएबल है, जो कांस्टेंट है वो मल्टीप्लाई वही आपका क्या हो जाएगा, स्लोप। यानी यहां से हम स्लोप लिख सकते हैं कितना, k डिवाइडेड बाय 2.303। दैट इज योर करेक्ट आंसर। तो दोनों का आंसर आ जाएगा, ऑर्डर आपका आएगा फर्स्ट और स्लोप कितना आएगा, k डिवाइडेड बाय 2.303। और अगर log की बजाय यहाँ पे ln दिया होता तो उस केस में जो स्लोप आता वो स्लोप आता सिंपली k। ठीक है, क्योंकि 2.303 उस केस में नहीं आएगा, वो ln के अंदर घुल जाएगा। तो ये थे आपके सारे सवाल। ठीक है, इसका सी आंसर आया ना हमारा, हाँ ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर का एक और छोटा सा टॉपिक है, 20 मिनट इसमें लगाते हैं, और दो लेक्चर काफी लंबा हो गया, लेकिन क्या करें, करना तो पड़ेगा भैया, फटाफट कर लेते हैं। और अगर आपने लेक्चर 1 के लास्ट पार्ट देखा होगा तो इसमें आप अब ज्यादा टाइम नहीं लगाओगे, जल्दी जल्दी इसको सोल्व कर लोगे आप। या फिर ऐसा करते हैं, इस वाले पार्ट को नेक्स्ट लेक्चर में ऐड कर देते हैं। और अब जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि 5 लेक्चर में खत्म करेंगे, अब वो ऐसा नहीं होगा, अब 6 लेक्चर, या फिर अगर वो लेक्चर 1.5 घंटे से कम रहा तो फिर मैं 5 में ही खत्म करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए राम राम। करो लाइक इस वीडियो ने और चैनल ने करो सब्सक्राइब। कैसा लगा लेक्चर थामने, करो कमेंट बताओ कैसी रही है इसकी वाइब। लगे लुगे वीडियो ने शेयर भी कर